तो आपने बैनर लगा दिया अपने घर के सामने, आप प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी रखें, एक अच्छा सा रैक रख लिया आपने, एक अच्छा फ्रंट जगह पे पोस्टर्स कंपनी के यूज़ किए और आप अपने आस-पास के एरिया में आप अपना टीम बिल्डअप करना शुरू किए। लोगों को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू किए, हमारे डियर लाइफ के प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे-जैसे लोग हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करना शुरू करेंगे, अब आप सोच के देखिए 15,000 स्टॉक जो आपका है बीवी का, वो पहले ही 15 दिन में स्टॉक आउट हो जाता है। पहले ही 15 दिन में सेल हो जाता है, राइट? और मान के चलिए कि आपके टीम में आपके आपके जो खरीदारी कर रहे हैं, 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 3-3 हज़ार का 3000 बीवी का 3000 बीवी का 5 जनों ने ले लिया। मतलब टोटल बीवी कितना हो जाता है? 15,000 बीवी। अब इसका मुनाफ़ा आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो आपको टीम बिल्डिंग बोनस मिलेगा। 15,000 बीवी के ऊपर आपको टीम बिल्डिंग बोनस मिलेगा और 15,000 बीवी के ऊपर अगर टीम बिल्डिंग बोनस अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो हमारे 2 3000 में ऑन एन एवरेज कितना जाता है? हम लोगों को ऑन एन एवरेज 700-800 रुपीज़ आराम से आ जाता है, राइट? तो अगर 5 जॉइनिंग, 5 साइन अप 3-3 हज़ार बीवी के हुए हैं, तो टीम बिल्डिंग बोनस का फंड बड़ा हो जाएगा, मतलब टर्नओवर बड़ा हो जाएगा, जिससे आपकी इनकम भी बड़ी हो जाएगी। मान के चलिए आपको 1200 से 1500 रुपया सिर्फ टीम बिल्डिंग बोनस में ही आ जाएगा। उसके बाद 10,000 बीवी तो वैसे ही हो गया, 15,000 बीवी हो गया, मतलब आप स्टार बोनस भी क्वालीफाई कर गए। राइट? तो 2% कंपनी का एडिशनल परसेंटेज और मिलेगा, जो कि ₹1000 के आसपास हो जाएगा। 700 से ₹1000 के आसपास। मतलब मान के चलिए ₹2500 आपका इसी में हो गया, राइट? प्लस आपका और 5000 बीवी मतलब 15,000 बीवी हुआ है, तो उसमें से कुछ और मिलेगा। 7% प्लस 15,000 पे, जो कि आपको मिनी फ्रेंचाइज़ी की कमीशन पे मिला है। मतलब ₹1000 और एडिशनल। अगर मैं देखूँ, तो 15,000 बीवी का सेल करने पे मिनी फ्रेंचाइज़ी से मेरे टीम पे स्टार बोनस को अचीव करते हुए आस-पास 3,000 के ऊपर या फिर 3,000 के आस-पास आपकी इनकम हो जाएगी। 15,000 बीवी पे 3,000 की इनकम, क्या सॉलिड स्टार्ट। एक आपके टीम में जो भी जॉइन कर रहे हैं, वो अगर इस ऑफर का लाभ उठा के अगर शुरू करते हैं, आप सोच के देखिए पहले ही क्लोजिंग में 15 दिन के अंदर 3,000 4,000 इनकम हो जाएगा, हैं? 3,000 4,000 का इनकम हो गया। अब उसको ब्रांड बनने में कितना समय लगेगा? वो नेक्स्ट क्लोजिंग में ही ब्रांड बन जाएगा। वो एक रफ्तार पकड़ सकता है इस बिज़नेस में, हमारे मिनी फ्रेंचाइज़ी के माध्यम से और अपने आस-पास के हर जगह पे वो सप्लाई कर सकता है, जहाँ-जहाँ उसकी टीम बनती जाएगी या फिर दूसरे किसी का भी टीम अगर बनता है और वहाँ पर मिनी फ्रेंचाइज़ी अगर अवेलेबल नहीं है तो। सो फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा मौका है, लोगों को प्रेरित कीजिए। सबसे पहले तो आप ही अपने टीम में खुद का मिनी फ्रेंचाइज़ी ले लीजिए। अपने-अपने घर में शुरू कीजिए, आपके घर में भी लोग प्रेरित होंगे। कि जी हाँ, मेरे मेरे बेटा ने, बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे वाइफ ने, मेरे पापा ने, जो जिस किसी ने भी, हमने एक अपना खुद का एक बिज़नेस शुरू कर दिया है। हम खुद अपने घर पे स्टॉक अवेलेबिलिटी रख रहे हैं। ना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है, ना आपको कोई दुकान भाड़े में लेना है। आप इसको घर में शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट्स लें, वो लोग कंपल्सरी आपको कहते हैं कि आपको भाई दुकान तो लेना ही पड़ेगा, राइट? तो क्योंकि हम लोग का ट्रेडिशनल बिज़नेस नहीं है, हमारे लोग टीम में जब बनते हैं तो खुद रिपर्चेज़ करने आते हैं। तो आप अपने घर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और एकदम एक लो अफोर्डेबल कॉस्ट में आप अपना स्वयं खुद का एक आयुर्वेदिक सेंटर बोल लीजिए, आप अपना खुद का शुरू कर सकते हैं। यानी बहुत बढ़िया आप आगे चला सकते हैं। आपने थोड़ा स्पेस ले लिया अपने घर पे, आप संडे टू संडे हेल्थ अवेयरनेस कैंप, हेल्थ अवेयरनेस सेशंस ऑर्गेनाइज़ कीजिए अपने घरों पे, लोगों को बुलाइए आस-पड़ोस के लोगों को और अपने टीम्स को प्रेरित कीजिए कि वो भी बुलाएँ और फ्री ऑफ कॉस्ट में सेशंस दीजिए लोगों को, हेल्थ के ऊपर टॉपिक लीजिए, एक-एक टॉपिक कोई डायबिटीज़ के ऊपर, किसी दिन हेल्थ के ऊपर कि किस लिए हम लोगों को यूज़ करना चाहिए, लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ क्या है, जैसे आज सेशन होने वाला है। तो लोग क्या है ना, उसमें इन्वॉल्व होंगे और जब वो उसमें इन्वॉल्व होंगे तो वो डेफिनिटली आपसे भी खरीदारी करेंगे। इससे आपकी कस्टमर बेस बहुत बड़ी बन जाएगी। सो एक बहुत ही शानदार मौका माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार मौका। ये मौका को हाथ से छोड़िए मत। हर किसी को बताइए इसके बारे में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑफर का बेनिफिट लें। ये वन्स इन अ लाइफटाइम ऑफर है। अगर ये डिमांड में रहा, कंपनी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि अगर ये डिमांड में रहा तो हम सोचेंगे अगस्त के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जब तक है, ये बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए कि इसको फुल लाभ उठा लीजिए और अपने पूरे टीम को इसके बारे में जानकारी दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग शायद व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं होंगे,
बहुत सारे लोग आज शायद ट्रेनिंग सेशन में भी नहीं होंगे, उनसे ये न्यूज़ छूट ना जाए, उनसे ये ऑफर छूट ना जाए। तो हर किसी को सबसे पहले आप जानकारी दें, लोगों को बताइए, लोगों को आप प्रमोट कीजिए व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक पे कि सिर्फ 30,000 के इन्वेस्टमेंट में 15,000 बीवी मतलब 30,000 के इन्वेस्टमेंट में एक आयुर्वेदिक स्टोर का या फिर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो लोग आपसे पूछेंगे, लीड्स भी आपको जनरेट होगी, है ना? तो ये प्रमोशंस आप लोगों को करना चाहिए। तो इसका लाभ उठाएँ, इसको सही तरीके से प्रमोशन करें और लोगों को बताएँ। तो ये एक बहुत शानदार ऑफर हमारी कंपनी की तरफ से। तो आज जिसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं, चलिए उसको पहले शुरू किया जाए। आज हम सब कोई एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज के दिन में लगभग हर किसी को ये टॉपिक के बारे में जानकारी होना चाहिए। लेकिन आज के टॉपिक शुरू करने से पहले जो कि आप जानते हैं कि मैंने कल इन्फॉर्म किया था कि आज हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का जो आचार-विचार है, जो आज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। उठना, बैठने से लेके खान-पान, चलना-फिरना, सब कुछ जो हम लोग का लाइफस्टाइल है। अब हम लोग का लाइफस्टाइल चेंज होने के वजह से जो आज हम सफर कर रहे हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम उसके बारे में एक अवेयरनेस सेशन रखे हैं। उसके बारे में आज आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप सबके साथ एक छोटा-सा वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और फिर हम इस सेशन को शुरू करेंगे। ओके? सो जस्ट अ मिनट माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है? ग्रेट, ओके, राइट। तो मैं वीडियो शुरू कर रहा हूं। अगर आप लोगों को आवाज आएगा वीडियो का तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, राइट? चलिए इस वीडियो को देखते हैं। आओ मम्मी। हाँ, आ जाओ, आओ। लड़ लड़ नींदें जब जब जागे, थपकी तेरी मरहम लागे। घस घस उधड़े खुशियों के धागे, थपकी तेरी मनु तू भी खा ले। बहुत लेट हो गया, तो मैं खा नहीं ले। खाऊंगा। ए ना मम्मी, इस उम्र में भी पैर पड़ता है क्या? चलो मम्मी, बाय बाय। शादी कुछ खा लियो थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। दूर कहीं तू ना भागे। कई आर्थिक रियायतों की घोषणा की है और उन्होंने कहा कि यह यात्रा एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी। मम्मी। आर्थिक मामलों पर बातचीत हो सकती है और कराची की लड़ लड़ नींदें जब जब जागे, थपकी तेरी मरहम लागे। घस घस उधड़े खुशियों के धागे, थपकी तेरी ले, तू भी डाल। आओ, हाफ में लगा। सांस चढ़ गया। आओ, आओ। मम्मी, इस उम्र में भी पैर पड़ता है क्या? थोड़े में थकना, पैरों में सूजन, सोते वक्त सांस लेने में परेशानी, ये सब हार्ट फेलियर के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। हार्ट फेलियर अचानक नहीं होता। सिम्टम दिखने पर अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करें। आई होप आप इस वीडियो का मैसेज को समझे होंगे। एक बहुत ही प्यारा वीडियो
है ना? कि वो बेटा सोच रहा था कि शायद उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आएगा, लेकिन वो अपने खुद के लाइफ़स्टाइल को भूल गया था और देखने में एंड में वो बेटा ही खुद हॉस्पिटलाइज़ था। और ये आज की असल ज़िंदगी का एक क्या बोलें दर्पण है या मिरर है, जो आप लोगों को अलार्म कर रहा है, आप लोगों को बता रहा है कि आप लोगों को क्यों अपने प्रति अवेयर होना चाहिए। हम हमारे घर के बुजुर्ग लोगों को देख के सोचते हैं कि वो बीमार पड़ रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम खुद बीमार पड़ रहे हैं और आपका बॉडी आपको टाइम टू टाइम इंडिकेशंस दे रहा है। आपको बता रहा है कि आप धीरे-धीरे करके बीमार पड़ रहे हो। आप धीरे-धीरे करके आपको बीमारी के सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करते जाते रहते हैं। हम इन सब चीज़ों को, इन सिम्पटम्स को इग्नोर करते जाते रहते हैं, सोचते नहीं हैं ज़्यादा। कभी सीढ़ी पे जल्दी-जल्दी चढ़ने पे थकावट महसूस होता है? कभी हुआ है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हाँफने लगते हैं। बात करते वक़्त, रात को सोते वक़्त उनको साँस आता है, उनको साँस मतलब आप उनकी आवाज़, साँस को सुन सकते हैं। वो थोड़े मोटे हो गए हैं। चलने पे घुटनों दर्द देना, बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होना, यंग एज में भी 25 साल के उम्र के व्यक्ति मतलब जो यंगस्टर्स हैं, उनको भी ये शिकायतें होती हैं। आजकल की एज में इतनी हम लोग का लाइफ़स्टाइल ऐसा हो चुका है कि हमारी बॉडी हम लोग को सिम्पटम देता है। एक-एक बार हाथ-पैर हिलना, मतलब अगर खाना ना मिला हो तो हाथ-पैर हिलने लगता है। ये हाइपोग्लाइसेमिया है, मतलब ग्लूकोज़ खत्म हो रहा है आपके बॉडी में। ये एक सिम्पटम है कि आप डायबिटीज़ के बहुत नियर बाय हो। तो कई सारे सिम्पटम्स हम लोगों को हमारा बॉडी टाइम एंड अगेन हमको देता है। हमको कहता है कि आपको सँभलने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है। आप अपने शरीर को टॉर्चर कर रहे हैं और वो टॉर्चर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बीमारी का कारण बनता है। तो आज का सेशन द पावर ऑफ चॉइस वी मेक, हम क्या ज़िंदगी में चूज़ कर रहे हैं। आपके पास ज़िंदगी में हमेशा 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक अच्छा, एक बुरा। हो सकता है कि 2 अच्छे भी मिल जाएँ और इंसान का सबसे बड़ा फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है क्लियरली? यस? ओके, राइट। सो सबसे बड़ा जो चीज़ है, वो है पावर ऑफ चॉइस। आपको क्या चूज़ करना चाहिए और ये चॉइस भगवान ने एब्सोल्यूटली आपको आपके हाथों में दे के रखा है। ओके, तो कि ये एब्सोल्यूटली भगवान ने आपको आपके हाथों में दे के रखा है कि आप कौन-सा लाइफ़स्टाइल को चूज़ करना चाहते हैं। आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को चूज़ करना चाहते हैं और जितना देर भी आप जीते हैं, चाहे आप 70 साल जिएँ, 80 साल जिएँ, 90 साल जिएँ, तब तक आपको कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। या फिर एक ऐसा लाइफ़स्टाइल जो आपको हर चीज़ अचीवमेंट तो देगा, आपके पास शोहरत होगी, आपके पास दौलत होगी, लेकिन उसको एन्जॉय करने के लिए आपके पास सेहत नहीं होगा। और यही चीज़ शुरू होता है एक बहुत यंग एज से हमारे चॉइसेस को लेके। जब हम 20 साल, 18 साल की उम्र से आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने लाइफ में इंडिपेंडेंटली बहुत सारी चीज़ों का डिसीजन लेना शुरू करते हैं। मैं क्या खाऊँगा? मैं किसके साथ रहूँगा? मैं कौन-सी चीज़ों के बारे में सोचूँगा? मैं कौन-सी चीज़ों को अपने ज़िंदगी में हिस्सा बनाऊँगा? कैसे लोगों का चुनाव करूँगा अपने दोस्त बनाने के लिए? मुझे किस प्रकार की चीज़ें पसंद है? ये पर्सनल चॉइसेस हो जाती हैं। अगर हम बैक टू जाएँ अपने बचपन में, तो हमारे लिए डिसाइड सब कुछ कौन करता था? मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझे किसके साथ दोस्ती करना चाहिए, किसके साथ मिलना चाहिए, किसके साथ उठना चाहिए, ये सब कुछ हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते थे। और जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो हम ये जो चॉइस करने का पावर होता है, ये हम अपने पास ले लेते हैं। बचपन में जब हम थे, तो हमारी जो लुक्स था, हमारा जो बॉडी था, वो बहुत ही अलग था। हम बहुत एनर्जेटिक हुआ करते थे, यहाँ-वहाँ दौड़ते थे, भागते थे, सीढ़ी चढ़ जाएँगे 10 बार, सीढ़ी चढ़ उतर जाएँगे 10 बार। हम घर का खाना खाते थे क्योंकि मम्मी बाहर का अलाउ ही नहीं करती थी खाने के लिए। पैसा तक भी नहीं होता था हाथ में, पॉकेट मनी ही नहीं देते थे, तो चॉइस तो था नहीं अपने पास। आप बचपन का अपने फ़ोटो देखिए, अपने स्किन को देखिए, अपने बालों को देखिए और आज का फ़ोटो क्लिक करके आप अपने बालों को देखिए, अपने स्किन को देखिए। आपको बहुत बड़ा परिवर्तन नज़र आएगा और वो क्यों? क्योंकि बचपन में हम स्कूल जाते थे, स्कूल से खेलते थे और वापस घर आते थे। हमारा एक्सपोज़र एनवायरनमेंट के साथ, लोगों के साथ
टॉक्सिक एनवायरनमेंट के साथ नहीं था। आप अपने आप से पूछिए कि लाइफ में पहली बार आपने चाउमीन कब खाया था? किस उम्र में खाया था? आप देखेंगे ज्यादातर लोग ये कहेंगे 15 साल बाद, 18 साल बाद। उससे पहले तो मम्मी ने मुझे दिया ही नहीं था। बाहर का खाना तो हम खाए भी नहीं थे। तो जैसे-जैसे उम्र बढ़ता है, फिर हम अपना चॉइस करने लगते हैं। फिर हम बाहर की दुनिया के साथ एक्सपोज़ होने शुरू करते हैं। हम बाहर की चीज़ों को खाना शुरू करते हैं। हमारे टाइम पे कुरकुरे नहीं था, हमारे टाइम पे क कोल्ड ड्रिंक्स नहीं था। शायद हमने उस 18 साल से पहले या फिर 15 साल से पहले हमने कभी कोल्ड ड्रिंक पिया भी नहीं होगा। हमारी मम्मी ने हमको कभी दिया भी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हम धीरे-धीरे एक्सपोज़ होना शुरू होते हैं। कॉलेज लाइफ़ में बहुत सारे लोग दारू, सिगरेट, तम्बाकू, सुपारी, गुटखा खाना शुरू कर देते हैं। वो भी एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। लोग जैसे-जैसे संगत के साथ रहते हैं, दोस्त कहने लगता है, "अबे चल यार एक कश मार यार।" आप बोलते हो, "नहीं, नहीं, नहीं यार, मैं सिगरेट-विगरेट नहीं पीता।" तो वो हँसने लगता है, "साला अभी भी मम्मी का बच्चा है, दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता।" और उसी लाइफ़स्टाइल को अपनाने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए, जिनसे आपकी सेहत की कोई लेना-देना नहीं है। कल के हॉस्पिटल के दिन पड़े रहोगे तो वो बिल भी नहीं भरेंगे, ना आपको देखने आएँगे। अरे! कॉलेज के बाद वो आपके दोस्त भी रहेंगे, वो भी नहीं पता। लेकिन उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में, उनका लाइफ़स्टाइल जीने के चक्कर में, हम उन छोटी-छोटी आदतों को अपना लेते हैं। क्योंकि हमको लगता है कि ये लाइफ़स्टाइल शायद मेरी ज़िंदगी को अपग्रेड करता है, मेरे स्टेटस को अपग्रेड करता है। और फिर वही स्टाइल हमारी ज़िंदगी का लाइफ़स्टाइल बन जाता है, जब वो आदत में चेंज हो जाता है। आज बहुत सारे लोग घर पे बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। मोबाइल का ज़माना आया है तो इंटरनेट से बस बैठ के रील्स देखते रहते हैं। पहले के ज़माने में लोग इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते थे। यंग स्टूडेंट्स भी बहुत बेयरली आप लोगों को देखोगे, जो लोग पढ़ाई के टाइम के बाद अपने घर पे रहते हैं, हमेशा कुछ बाहर खेलते रहेंगे। फुटबॉल, क्रिकेट, कुछ ना कुछ खेलते रहेंगे। चेस खेलेंगे अगर इंडोर गेम्स हो तो, कैरम खेलेंगे। लेकिन आज कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलने जाते होंगे? जो फुटबॉल खेलने जाते हैं। आजकल लैपटॉप में बैठ के कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं। आजकल मोबाइल में बहुत सारे गेम्स आ गए हैं, उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं। सो लोग अपने दिनचर्या को बदल रहे हैं, उनका लाइफ़स्टाइल कंप्लीटली चेंज हो रहा है। नेटफ्लिक्स देखना हम पसंद करते हैं छुट्टियों में, बाहर घूमना पसंद नहीं करते। कौन बाहर घूमने जाएगा यार धूप में? तो लोग धीरे-धीरे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। आज जैसे-जैसे लाइफ में कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है, जैसे-जैसे लाइफ में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, सब कोई भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है। नौकरी में स्ट्रेस, बॉस का गाली खाना, टीम में टॉक्सिक कल्चर, पॉलिटिक्स, कितना कुछ है, जिससे दिमाग भी स्ट्रेस्ड आउट रहता है। यंग एज में आज कितने सारे यंग एज के स्टूडेंट्स लोग सुसाइड कर लेते हैं, एग्जामिनेशन के प्रेशर में, दोस्तों के प्रेशर में, लव के चक्कर में, डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि वो हम लोग का लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया। आज हम लोग रिजेक्शन बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आज हम लोग का लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया है कि हम छोटा-सा रिजेक्शन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लड़की रिजेक्ट कर दी, साला हाथ काट दूँगा, मर जाऊँगा। उनके बारे में सोचा ही नहीं जिन्होंने मेरे को इतने साल पाला, जिन्होंने हर कुछ मेरे लिए कुर्बान कर दिया। तो मैं इन सब चीज़ों को अपने पावर ऑफ चॉइसेस बना चुका हूँ। मैं अपने लाइफ़ को, अपने लाइफ़स्टाइल को मैंने ही अपने ही हाथों से डिस्ट्रॉय कर दिया। और यही वजह है जिसके चलते हम अपने ज़िंदगी में बहुत प्रकार की चीज़ों से सफ़र करते हैं। तो आज का टॉपिक, ये पावर ऑफ चॉइस जो हम करते हैं, एक हेल्दी या अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल को इनहेरिट करने में मतलब अपनाने में, जो हम लोग को लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर देता है। 2022 के एक सर्वे से पता चला था कि लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर इंडिया में बस बढ़ते ही जा रहा है। 2022 तक हमारी टोटल पॉपुलेशन जो 130 करोड़ आबादी थी, उसमें से 18% लोग कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं, 18%। और जान के आप शॉक हो जाएँगे, 18% में से 35% लोग 18 साल से 25 साल की उम्र में आते हैं। कैन यू इमेजिन कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जो हम हमेशा खाली देखते थे, बूढ़े-बुजुर्गों को होता था, 55 ऐज के ऊपर वाले लोगों को, वो यंग ऐज से भी शुरू होना शुरू हो गया। ब्लड प्रेशर की बीमारी। 24% लोग हमारे टोटल पॉपुलेशन में से जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जो डॉक्टर के पास विजिट किए हैं एक ना एक बार अपनी ब्लड प्रेशर को लेके। ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों रहा है? स्ट्रेस जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा।
और स्ट्रेस आज कदम-कदम पे, हर चीज़ पे हमारे साथ, हमारे पास, हमारे पीछे-पीछे घूम रहा है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है भाई। लोग लगे पड़े हैं कॉम्पिटिशन में। अरे! वो दूसरे लोगों का आज अपने प्रोफाइल से कम ज़्यादा दूसरे लोगों के प्रोफाइल को देखते हैं, कि वो कैसा लाइफ़स्टाइल जी रहा है। यार मर्सिडीज़ के सामने खड़ा है, साला मेरे पास तो खटारा है। स्ट्रेस। उसका लाइक 500, मेरा लाइक 24। स्ट्रेस। वो तो बहुत पॉपुलर है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। स्ट्रेस। और हम कॉम्पिटिशन में लगे हुए हैं और कॉम्पिटिशन से बहुत प्रकार की नेगेटिव वाइब्स भी जन्म लेते हैं। आज हम अगर अपने इर्द-गिर्द देखें, तो हमारे लोग कौन हैं? हमारा एसोसिएशन कौन है? क्या ऐसे लोग हैं जो ड्रीमर्स हैं, जो हमको मोटिवेट करते हैं, हमको पॉजिटिव करते हैं? हाँ, जी हाँ, अगर आप डियर लाइफ में एसोसिएटेड हैं, तो डेफिनिटली आप बहुत लकी हैं कि आपको एक ऐसा टीम मिला होगा, आपके सीनियर्स ऐसे होंगे जो आपको कदम-कदम पे सपोर्ट करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। लेकिन नॉर्मल लोगों का क्या? वो लोग जिनके पास ये सब नहीं है, जो नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं, टॉक्सिक कल्चर से घिरे हुए हैं, कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो पहले उनको ये कहा जाता है, "यार तू मत कर यार, तू कौन-सा कर लेगा? तू थोड़ी ना पाएगा।" लेकिन वही एनवायरनमेंट में डियर लाइफ में आप देखिए, एक इतना पॉजिटिव और बेमिसाल सिस्टम सेट किया गया है। आप कोई भी कोशिश करते हो तो यहां पर सबसे पहले आपको मोटिवेट किया था, भाई तू कर लेगा, हम तेरे साथ हैं। अब दोनों में फर्क है। और जैसे जैसे हम लोग का स्ट्रेस बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हम लोग का बीपी भी बढ़ते जाता है। एंड दिस इज द रीजन आज यंग मास में, आईटी इंडस्ट्री में देखिए, सब कोई भाग रहे हैं पैसा कमाने के लिए। हर दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, कौन किसको नीचे खींचे और वो खुद आगे बढ़े। कोविड के टाइम पे न जाने कितने जॉब्स चले हो गए होंगे। जिनका जॉब चला गया था, आप सोचिए उनके मानसिक चाप क्या होगा? उनको मानसिक प्रेशर क्या होगा? किसी का सैलरी नहीं आ रहा है, किसी को जॉब जाने का खतरा है, बॉस से उसका पटता नहीं है, हर दिन गाली सुनता है। तो इससे मेरा मेंटल कंडीशन क्या होता है? चकनाचूर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसकी वजह से मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी आज काफ़ी यंगस्टर्स में देखने को मिलता है। 17% टोटल आबादी में से डायबिटिक पेशेंट्स हैं, 17% और 7% थायराइड पेशेंट्स। ये देखने में शायद आपको 7% लगता होगा, लेकिन ये एक बहुत ही अलार्मिंग स्टेट है। 7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मतलब 100 करोड़ की आबादी में से 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लोग थायराइड से पीड़ित हैं। ये एक बहुत बड़ा फिगर है फ्रेंड्स, और इसको बढ़ते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज पूरी दुनिया ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से पीड़ित हो रहा है, और आगे जाके ये फिगर्स में हम बढ़ोतरी ही देखेंगे अगर हम लोगों को अवेयर ना करें, हम लोगों को समझाएं ना कि ये होता किस लिए है, क्यों होता है, कैसे रोक सकते हैं, क्या इसका निवारण है। अगर हम लोगों को ये ना समझाए ना, तो ये फिगर्स आप देखते ही रहेंगे। आज शायद 18 साल से 25 साल की उम्र में लोगों को ब्लड प्रेशर हो रहा है। कल के दिन जब हमारे बच्चे होंगे, तो वो 10 साल की उम्र से ही ब्लड प्रेशर की बीमारी की शिकायत करने लगेंगे। स्कूल के स्ट्रेस की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से। सो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को हमको कहीं न कहीं रोकना पड़ेगा, और इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेने वाला है? इसकी ज़िम्मेदारी हम लेंगे। बिकॉज़ हम हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, हम लोगों को अवेयर करते हैं। तो आज हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में कौन-कौन सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे लाइफस्टाइल है क्या? और इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है? कैसे समझा जाता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल है या अनहेल्दी लाइफस्टाइल है? लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या है? आज हम उसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और उनको लाइफस्टाइल डिजीजेस क्यों कहा जाता है? हम ये भी समझेंगे कि इसके पीछे का वजह क्या है? रीजंस क्या है? कैसे आता है ये लाइफस्टाइल डिजीजेस? क्यों होता है ये लाइफस्टाइल डिजीजेस? आज हम उसके रीजंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और इफेक्ट्स क्या है। अब लाइफस्टाइल डिजीज अगर हो गया किसी व्यक्ति को, तो उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है? क्या प्रभाव छोड़ता है वो मेरी जिंदगी में, मेरी मानसिकता में, मेरे हार्ट के ऊपर, मेरे बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर, मेरे आसपास मेरे परिवारजन जो रहते हैं उनके ऊपर। जब किसी को कोई बीमारी होता है, तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं अपने खुद के बीमारी के बारे में। मान लीजिए किसी को भी कैंसर होता है, हम वो सिर्फ कैंसर पेशेंट के बारे में देखते हैं या कैंसर पेशेंट का दुख दर्द को समझते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी एक घर में जब कोई कैंसर पेशेंट होता है, तो वो सिर्फ कैंसर पेशेंट पीड़ित नहीं होता, उसके मम्मी, उसके पापा, उसके भाई, उसके बहन, उसकी बीवी, उसका पति, उसके बच्चे,
उनसे रिलेटेड जितने भी व्यक्ति हैं वो सब के सब पीड़ित होते हैं। उनका सेवा करना, एक ऐसा इंसान जो चल फिर नहीं सकता, लैट्रिन नहीं जा सकता खुद से, उसको बार-बार उठा के, एक अधेड़ उम्र के आदमी को बार-बार उठा के उसको बाथरूम लेके जाना, बेड पे लाना, आप जानते हो कितना मेहनत लगता है, कितना कष्टदायक है? वो पॉटी कर दे रहा होगा, उसको बार-बार साफ करना पड़ेगा, गंदगी, वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, खा नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है। उसके महँगी-महँगी दवाई ट्रीटमेंट के लिए तुम्हारे पास अपने पास मेडिकल के खर्चे नहीं है, घर-द्वार बेचना पड़ जाता है, अपना जॉब छोड़ना पड़ जाता है, अपना काम-काज छोड़ना पड़ जाता है, महीने-महीने भर हॉस्पिटल का चक्कर लगाना, वहीं पर रहना, क्योंकि ट्रीटमेंट 6 महीने का प्रोसेस है। सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो एक घर में डिजीज़ से पैदा होता है, वो सिर्फ सफ़र नहीं करता, उसके घर के सभी व्यक्ति उसी में सफ़रर बन जाते हैं। तो भगवान ना करे कभी किसी को भी ऐसा ऐसा नौबत आए। तो इसीलिए अपना बॉडी का ख्याल रखना, अपने सेहत का ख्याल रखना आप लोगों के लिए और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। बिकॉज़ जब आप चॉइस कर रहे हो ना सिगरेट पीने का, तो आप वो सिर्फ अपने सेहत के लिए चॉइस नहीं कर रहे हो। उसकी जो इफ़ेक्ट आएगा आपके बॉडी में, उससे सिर्फ आप सफ़र नहीं करोगे, आपका पूरा परिवारजन सफ़र करेगा। तो इसीलिए आप चॉइस अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन सफ़र बहुत सारे लोग करने वाले हैं। प्रिवेंशन्स एंड प्रिकॉशंस, हमको क्या ऐसा चीज़ करना चाहिए, जिससे मैं इस चीज़ को रोक सकता हूँ? ये लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर को कैसे रोका जा सकता है? क्या करना चाहिए? गलती कहाँ हुई? आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसी के साथ हमारे डियर केयर के प्रोडक्ट्स, हमारे डियर लाइफ के प्रोडक्ट्स, इन लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर को दूर रखने में हमारी कैसे मदद कर सकती है? ऐसा कौन-सा प्रोडक्ट है, जो हमको मदद कर सकता है? तो आज हम लोग उस पे डिस्कस करेंगे, राइट? तो चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये लाइफ़स्टाइल होता क्या है? हमारे लाइफ का दिनचर्या, एक इंसान अपनी जिंदगी को कैसे जीता है, द वे ए पर्सन लिव और वे ऑफ लिविंग इज कॉल्ड लाइफस्टाइल। आप कैसे रहते हो, आप क्या चॉइस करते हो अपनी जिंदगी को बिताने की, आपका स्टाइल, आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट, आपका वैल्यूज, आपके पोजीशंस, आप कौन सी चीज अपने पास रखते हो और आपके प्रति दुनिया क्या इमेज बनाती है, ये सब आपके लाइफस्टाइल पे जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति जो अपने पास हथियार रखना पसंद करता है, चाकू, कटरा, माउजर, AK-47, वो किस मेंटालिटी का पर्सन होगा? उसको कौन सा चीज पसंद आता होगा? कौन सा व्यक्ति आर्म्स एंड एम्यूनेशंस मतलब गन्स के प्रति रुचि रखता होगा? आप सोच के देखिए उसका माइंडसेट क्या होगा? जाहिर सी बात है वो वायलेंस पसंद करता होगा या फिर अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता है। हाँ, गुंडा भी हो सकता है, राइट? यस, शैलेंद्र जी, गुंडा भी हो सकता है। वो पावरफुल महसूस करना चाहता है, लोगों को उसको डराने में मजा आता होगा कि लोग उससे डर के रहें, राइट? तो वो एक नेगेटिव माइंडसेट का इंसान है। तो उसकी जिंदगी में कौन सी चीजें आएंगी, हमको ये समझना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब जिसका एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव है, आप उसको कुछ भी बोलो वो नेगेटिव बातें पहले करेगा। आप उसको बोलो कि सर चलिए बिजनेस शुरू करते हैं, वो बोलेगा हाँ बिजनेस थोड़ी चलेगा, है पढ़ाई करके क्या होने वाला है। वो अपने बच्चों को भी कभी मोटिवेट नहीं करते। तो एक नेगेटिव माइंडसेट वाला व्यक्ति वो किस मानसिकता का होगा? तो हम जिस चीज को मानते हैं, जो हम लोग का एटीट्यूड है, जो हम लोग का स्टाइल है, जो हम लोग का माइंडसेट है, जो चीजों को हम अपने पास रखे हैं, वो सभी चीजों से हम लोगों की लाइफस्टाइल बनती है। बहुत सारे लोग पॉलिटिकली, रिलीजन को लेके, हेल्थ को लेके, इंटीमेसी को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके अपने लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। पॉलिटिकली बहुत एक्टिव होना, अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब पॉलिटिक्स के वक्त में छोटे-छोटे डिस्कशंस पे एग्रेसिव हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे। "है साला मोदी नहीं आएगा, बीजेपी नहीं आएगा, है ये कांग्रेस, कांग्रेस ही आएगी।" अपने व्यूज को लेके लड़ाई झगड़ा कर लेना। अब वो व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से, भाई कौन सरकार बनाएगा, कौन सरकार नहीं बनाएगा, ये आपका एक व्यू है। अब इसके लिए आप अपने लोगों के साथ लड़ झगड़ लेते हो, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, अपना बीपी बढ़ा देते हो, छोटी-छोटी चीजों पे चिड़चिड़ हो जाना, है ना? तो ये आपको स्ट्रेस देगा ही देगा। तो लाइफस्टाइल हमारे विचारों को लेके भी है।
कि हम हर चीज पे विचार कैसे रखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये रिलेशनशिप, शादी-वादी, लड़कियां पसंद ही नहीं है, वो बोलता है कि है साला ये सब कौन करे, तो वो किसी भी रिलेशनशिप को वैल्यू करेगा क्या? वो किसी भी रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं करेगा। वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी ही नहीं सकता। तो लाइफस्टाइल फिजिकल और मेंटल दोनों चीजों से बनता है। अब फिजिकल की बात कर लें। चलिए, मेंटल की बात तो कर ली है हमने बहुत सारी चीजों के बारे में। फिजिकल की बात करते हैं। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा, दिन भर सोफे में पड़े रहते हैं या फिर मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज ना के बराबर है। आज आप आईटी ऑफिसेस में जाइए, आप किसी ऑफिस में जाइए, आपको 90% व्यक्ति अपने 8 घंटा जो ऑफिस में बिताते हैं, वो आपको एक सीट पे बैठते हुए ही नजर आएंगे। ना चलते हैं, ना फिरते हैं, कंप्यूटर के सामने कट 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 करते रहते हैं। अब उस केसेस में क्या होने वाला है? ओवरवेट होंगे, वेट बढ़ेगी, डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट की बीमारी हो सकती है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज है ही नहीं। बस ऑफिस जाओ, ऑफिस से घर आओ, फिर सो जाओ। हम जैसे जैसे पैसा कमा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को आसान बना रहे हैं, और आसान बनाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, हमारी फिजिकल मूवमेंट को हम रोकते जा रहे हैं। आज हमारे पास, आज हम कपड़ों से हाथ नहीं धोते, सॉरी हाथ से हाथ, आई एम सॉरी, हाथों से कपड़े नहीं धोते। तो हम हाथों से कपड़े नहीं धोते। आज हमारे पास वॉशिंग मशीन है, हम वहां पर डालते हैं, वो गिड़ 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 साफ कर देता है। आज हम थोड़ा भी गर्मी टॉलरेट नहीं कर सकते, हमको एसी ही चाहिए, है ना? कहीं भी जाना है तो गाड़ी चाहिए, चल के नहीं जा सकते। हम अपने लाइफस्टाइल को धीरे धीरे चेंज करते जा रहे हैं। एक वक्त आएगा कि जैसे जैसे हम करोड़पति होते जाएंगे, क्योंकि एक एक टाइम पे जब आप लोग डियर लाइफ का बिजनेस बढ़ेगा तो करोड़ों का इनकम तो आप भी करेंगे, तब आप भी लग्जरीज ढूंढेंगे। हो सकता है आप अपने बाथरूम में ऐसा कुछ सिस्टम फिट कर दें, तब आपके पास पैसा होगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 2 हाथ आए, आपको नहलाने की भी जरूरत नहीं है, वो ही नहला देगा आपको रोबोट की तरह, आपको सुखा देगा टॉवल से और आपको तैयार कर देगा। क्यों? क्योंकि मेहनत कौन करे यार? साबुन लगाओ, पानी डालो, शावर का ऑन करो, फिर अपने आप को पोंछो। तो जैसे-जैसे जिंदगी आगे बढ़ते जा रही है ना, हम अपने दिमाग और अपने फिजिकल मूवमेंट का इस्तेमाल करना कम कर रहे हैं, और लाइफ में ऐसे चॉइसेस ले रहे हैं जो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। आज हम लोग के पास वक्त नहीं है, कौन इतना खाना बनाएगा? बाहर से ऑर्डर कर दो, स्विगी, ज़ोमैटो, रेस्टोरेंट तो है ही, बना तो रहा है ही। फास्ट फूड, जिसका नाम ही फास्ट है, जल्दी-जल्दी बनता है, क्योंकि जल्दी-जल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए जल्दी-जल्दी खाना चाहिए। बर्गर, आज हम थोड़े से पैसा ज़्यादा कमाते हैं तो हम फट से मैकडी जाते हैं, केएफसी जाते हैं, वहाँ से खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लाइफ़स्टाइल, सिगरेट, दारू, आजकल तो माहौल ही नहीं जमता भाई, दोस्तों के साथ अगर बैठे और जाम ना टकराए तो। ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ी-सी हल्की-सी म्यूज़िक, पार्टी तो होना ही चाहिए, पैसा कमाएँगे तो पब्स, डिस्कोज़ में जाना ही है ना? क्योंकि वो चकाचौंध हमको पसंद है। लेकिन समझ रहे हो कि आप अपने बॉडी को दे क्या रहे हो? किस चीज़ की आदत बना रहे हो? कौन-सी लाइफ़स्टाइल को आप अपना रहे हो? क्या कर रहे हो? जब से आपके हाथ में पावर ऑफ चॉइस आया है, जब से आपकी उम्र हो गई है कि आप अपने लाइफ़ के डिसीज़न्स खुद ले सकते हैं, आप तब से लेके आज तक सोच के देखिए, आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है या फिर आपने सिर्फ़ ऐसे चॉइसेस किए हैं जिससे आपके लाइफ़स्टाइल बिगड़ते गए हैं। हम अपनी लाइफ़ को अपने ही हाथों से डिस्ट्रॉय करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को अपने ही चॉइसेस से डिस्ट्रॉय करते हैं, और यही कारण होता है हमारे लाइफ़स्टाइल, दिनचर्या का होना। तो लाइफ़स्टाइल, आप किस तरीका का जीवन व्यतीत करते हैं? Everyone has got his or own way of living, and that can be their own lifestyle. हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का तरीका, चॉइस करने का इंडिपेंडेंस है, और वही चॉइस से हम लोगों का लाइफस्टाइल बनता है। लाइफस्टाइल अगर देखा जाए, ब्रॉडली अगर मैं देखूं तो 2 प्रकार के लाइफस्टाइल होते हैं। एक लाइफस्टाइल वो जिसको हम चयन करते हैं, जिसको हम चूज करते हैं कि मैं इस जिंदगी को अपनाऊंगा, और एक लाइफस्टाइल जो हमको चूज करता है। अब आप सोचते होंगे लाइफस्टाइल हमको भी चूज करता है क्या? जी हाँ, आप जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में रहोगे, उसी प्रकार के लाइफस्टाइल को आपका जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। आप ऐसे दोस्तों के साथ रहते हो जो हमेशा दारू सिगरेट पीते रहते हैं, तो आपको भी तो मन करेगा, और वो चॉइस आपने नहीं किया था, लेकिन वो एनवायरनमेंट ने आपको मजबूर किया करने के लिए।
आप ऐसे व्यक्ति की संगत में रहते हो जो लोग कभी एक्सरसाइज नहीं करते, सब मोटू हैं, सब फास्ट फूड खाते हैं। आप जब भी बाहर जाते हो तो वो लोग बोलते हैं चलना यार मैकडी में बैठेंगे वहां बात करेंगे। तो डेफिनेटली आप वहां जाओगे तो बैठ के उनसे सिर्फ बातें तो नहीं करोगे, कुछ ऑर्डर तो आप भी करोगे और ये धीरे-धीरे हम लोग के लाइफ का हिस्सा बन जाता है। तो 2 प्रकार के लाइफ़स्टाइल्स होते हैं। एक वो जिसका जिसका हम डिसीजन लेके कहते हैं कि मैं इस लाइफ़स्टाइल को चूज़ करूँगा और दूसरा वो जो हमें चूज़ करता है। लाइफ़स्टाइल वी चूज़, जिस लाइफ़स्टाइल को हम चयन करते हैं, हम लेते हैं। पर्सन विद डिटर्मिनेशन, प्रिंसिपल, डिसिप्लिन, एथिक्स, ऑनेस्टी, फेथफुलनेस, रिस्पांसिबिलिटीज। ऐसे लोग जो अपने प्रिंसिपल्स खुद बनाते हैं, अपने वैल्यूज खुद बनाते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं, डिसिप्लिन्ड रहते हैं। सुबह को उठना, जल्दी खा के सोना, सिगरेट दारू को हाथ ना लगाना, ये चॉइसेस आपका है। झूठ ना बोलना, हमेशा ऑनेस्टी रखना। क्या आपको पता है कि ये लाइफस्टाइल स्ट्रेस जो हमारे बॉडी में आता है, झूठ बोलने की आदत कितना बड़ा स्ट्रेस पैदा करता है? एक झूठ से 100 झूठ, 100 झूठ को कवर करने के लिए 1000 झूठ और फिर हम ये एक चक्कर में पड़ जाते हैं, जब हम लोग झूठ का आदत बना लेते हैं। और हमेशा नियंत्रण स्ट्रेस में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि बचना है ना, कि कहीं हमारी असलियत ना पता चल जाए। और उसके लिए हम स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, सोचते रहते हैं नए-नए तरीके, क्या झूठ बोलूं? कैसे बचूं? अब बचने का सोच कौन लाता है? एक चोर लाता है। तो चोर हमेशा स्ट्रेस्ड आउट ही रहेगा, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है। सो लाइफस्टाइल जिसको हम चूज करते हैं, एक ऐसा पर्सन जो प्रिंसिपल, एथिक्स, ऑनेस्टी के साथ जीता है, फेथफुलनेस के साथ जीता है, अपने पार्टनर को लेके वो लॉयल है, अपने कंपनी को लेके वो लॉयल है, अपने लोगों को लेके वो लॉयल है, तो वो उसकी चॉइस है। दे कैन जज बिटवीन गुड एंड बैड एंड आर नॉट इजीली बायस्ड बाय अदर्स। ऐसे व्यक्ति जो खुद की चॉइस करते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, वो गलत और सही में फर्क कर पाते हैं। वो किसी और के कहने पे उत्तेजित नहीं हो जाते। वो बोलते हैं चल ना यार, छोड़ ना यार, एक ही बार तो करना है, क्या ट्राई करना है, हमेशा थोड़ी, आज एक ही बार तो ड्रग्स लेंगे यार, मजा आएगा। तो उसको महसूस है, वो जानता है गुड और बैड क्या है उसके लिए। वो किसी के कहने पे वो काम नहीं करता, वो बायस नहीं हो जाता है। दे कैन कंट्रोल एंड चेंज देमसेल्फ व्हेनेवर एंड वेरेवर देयर इज अ नीड। जब भी उनको महसूस हो, वो अपने मानसिकता पे, अपनी सोच पे, अपने बॉडी पे, अपने बिहेवियर पे, अपने हैबिट्स पे वो कंट्रोल ला सकते हैं। और जब भी उनको जरूरत महसूस हो कि चेंज होने की जरूरत है, अब मुझे चेंज होना चाहिए, ये सही नहीं है, तो वो चेंज होने का डेयरिंग भी रखते हैं और चेंज भी होते हैं। तो वो लोग होते हैं जो लाइफस्टाइल को चयन करते हैं, लाइफस्टाइल उनको चूज नहीं करता। वो लोग हमेशा हम्बल रहते हैं, लोगों से बात करते हुए, डाउन टू अर्थ, ईगो नहीं, एरोगेंस नहीं। आज डियर लाइफ में मैं बड़ा लीडर बन गया, मेरे पास 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 25 लाख की कमाई आ रही है, मेरे पास मर्सिडीज कार है, हजारों की टीम है, स्टेज में जाता हूं, मान सम्मान मिलता है। अब मैं बात कैसे करता हूं? कोई आता तो ए उधर बैठ, कोई मुझे आके हाथ भी मिला रहा है और मैं उससे हाथ मिला रहा हूं, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा हूं। एरोगेंस, लोगों से व्यवहार करना, अबे तू क्या करेगा, मेरे जैसे बन। सो ये लाइफस्टाइल आपने चूज नहीं किया, पैसों की चकाचौंध ने आपको एरोगेंस बना दिया। लेकिन जो व्यक्ति लाइफस्टाइल खुद चूज करने का दम रखता है, वो हमेशा ये जानता है कि ये सब चीजें मुझे एरोगेंस या इगोइस्टिक नहीं बनाएगा, बल्कि और विनम्र बनाएगा। तो एक हम्बल व्यक्ति, एक डाउन टू अर्थ व्यक्ति अपने लाइफस्टाइल को खुद चूज करता है। वो लोग पोलाइट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं एंड वेरी मच स्टेबल बाय टेकिंग कंस्ट्रक्टिव डिसीजंस। ऐसा डिसीजंस जिससे हर किसी का फायदा हो, कभी किसी को तकलीफ ना हो। और वो हमेशा स्टेबल रहते हैं, फ्लक्चुएटिंग नहीं रहते, आज ये बोल दिया कल वो कर लिया, नहीं। तो ऐसे व्यक्ति अपने लाइफस्टाइल, अपने दिनचर्या को खुद चॉइस करते हैं, खुद डिसीजंस बनाते हैं। लाइफस्टाइल दैट चूजेस यू, लाइफस्टाइल जो आपको चूज करता है। जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, ड्यू कोर्स ऑफ आवर लिविंग पैटर्न वी फॉल प्रे इनटू डिफरेंट बेटर एंड बीटर सिचुएशंस। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, हम अपनी जिंदगी में सुधार भी लाते हैं और बहुत खराब सिचुएशन में भी हम चले जाते हैं। और जो सिचुएशन हमारे लाइफ में आता है,
उसी फ्लो में जीते 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 हम उसको अपनी जिंदगी का आदत बना देते हैं और वो लाइफस्टाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और ये सिलसिला शुरू होता है हॉस्टल से। जब हम हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं दोस्तों से, मेरे वो दोस्त स्कूल और कॉलेजेस में जो मुझे प्रेरित करते हैं, दारू पीते ना यार, आज सैटरडे है, चलना यार, शाम हो गया, दारू पी के जाएंगे, घर जाएंगे। और पीते 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 एक दिन डर ही खत्म हो जाता है कि घर वाले मुझे पकड़ेंगे। पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे, क्या कर लेंगे। वो डर नहीं खत्म होता, आप अपने घर वालों के प्रति रिस्पेक्ट ही खत्म कर देते हो। आप अपने अपना अपना शरीर का तो कबाड़ा कर ही रहे हो, लेकिन आप अपने एनवायरनमेंट का कबाड़ा भी कर रहे हो। और वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, जिसको आपने कभी चूज नहीं किया था, उसने आपको चूज कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने गलत और सही के बीच में फर्क करना बंद कर दिया। स्मोकिंग, बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग आदत बन जाता है। वो कभी 18 साल से पहले स्मोकिंग किए भी नहीं थे। स्टाइल मारने के चक्कर में 2-3 बार फूंका, उसका दिन में 10 बार फूंका, और आज 1 घंटे में 10 बार फूंक लेते हैं। चेन स्मोकर बन गए। एक खत्म नहीं होता कि दूसरा पेन लगा दिया। क्यों? क्योंकि साला तेरे नाम देखते वक्त सलमान खान जो मेरा फेवरेट एक्टर था, वो सिगरेट पीता था। अब उसको कॉपी करने के चक्कर में मैं भी सिगरेट लगा दिया और वो मेरी जिंदगी का लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया। 2-3 दोस्तों ने मुझे कहा, क्या बात, साला सलमान लग रहा है भाई, सिगरेट पीते वक्त गजब लग रहा है भाई। कुछ लड़कियों दोस्त ने भी बोल दिया, आप जब सिगरेट पीते हो ना, मजा आ जाता है, मस्त दिखते हो, हीरो जैसे लगते हो। ओह भाई खुश, साला सलमान, ऋतिक सिगरेट पी के, चलो जिंदगी का हिस्सा बना देते हैं। और ये पैटर्न आपको उस जगह पे ढकेल देता है। हैप्पीजेड लिविंग लाइफ, लाइफ को हम सही तरीके से ना जीना, कुछ भी किसी भी तरीके से। आज 12 बजे उठ लिए, सुबह के 12 बजे, कब सोते हैं पता ही नहीं है, रात को 3 बजे सोते हैं। बॉडी को हम टॉर्चर ही किए जा रहे हैं। एक्सपोज टू बायस्ड कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजियसलिटी। कभी कभी रिलीजन पे ज्यादा एक्सपोज होना भी टॉक्सिक कल्चर है। ऐसा किसी चीज के ऊपर एक्सपोज होना जो आपको ये कहता है कि मैं ही सही हूं और बाकी सब गलत, ये आपको टॉक्सिक कल्चर की तरफ लेता है। एक्सपोजर टू इम्प्रॉपर बिहेवियर सेटअप्स। आपने कभी देखा है, जो बच्चे बचपन में बहुत मार खाते हैं, जो बहुत टॉक्सिक कल्चर में जीते हैं, वो अक्सर बड़े होकर क्रिमिनल या गुंडे बनते हैं। दिन भर एक बच्चा देख रहा है, उसके माँ बाप लड़ते हैं, झगड़ते रहते हैं, बाप माँ को पीट रहा है बेल्ट से, ग्लास फोड़ता है, चिल्ला चल्ली हो रहा है, बच्चे को भी उसे गुस्से गुस्सा निकालने के चक्कर में बच्चे को भी मारते रहते हैं। तो आप सोचिए वो बच्चा बड़ा होकर क्या बनने वाला है। क्या उसके दिमाग में कभी भी किसी के प्रति सहानुभूति आएगी? क्या कभी भी किसी के प्रति उसका एम्पैथी, इमोशंस आएगा? बिल्कुल नहीं आने वाला माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी नहीं। तो वो लाइफस्टाइल नहीं चाहते हुए भी चूज कर चुका है। क्यों? क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसको वो लाइफस्टाइल दिया है, उसके घर ने, एनवायरनमेंट ने उसको वो मतलब उसको ऐसा बना दिया है। आपने एनिमल मूवी देखा है? आप सबको कुछ कुछ लोग तो एनिमल मूवी देखे ही होंगे, है ना? जो लोग देखे उस चीज का उदाहरण आप जानते होंगे कि उसके पिताजी बड़े बिजनेस बनाने के चक्कर में उसके बच्चे को कभी टाइम ही नहीं दे देते। वो बेचा बोलता था, पापा 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 पापा, ये चिल्ला रहा है बस खाली उसका पापा, और बोलता है बहरा नहीं हूं, सुन रहा हूं मैं। तो अगर कोई बच्चा जो अपने पापा से इतना प्यार करता है, वो उसको वक्त बिताना चाहता है और उसके पापा उसको चिल्ला के ये कहते हैं जब भी, टाइम वेस्ट मत कर, चल निकल यहां से, तो उस बच्चे को क्या होगा, वो क्या बीतेगा, वो कौन सा लाइफस्टाइल अपनाएगा? सो फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल हमारे घर, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे चॉइसेस, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे बॉडी का सर्वनाश की गाथा। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये गाथा ही है। ये एक दिन का टॉर्चर नहीं है। ये जिंदगी भर जब तक जियोगे उस दिन तक, मरने तक का सफर है। तो कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या होते हैं? ये सब फैक्टर्स के वजह से, ये जो लाइफस्टाइल हम लोग को आता है, ये लाइफस्टाइल के वजह से मुझे कौन-कौन सी चीजों का शिकार होना पड़ता है। लोग आज डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज यंगस्टर्स लोगों के बीच में जो सबसे बड़ी बीमारी आप देखने को मिल पाएंगे, वो है डिप्रेशन। यार 18 साल के बच्चे लोग एग्जामिनेशन का
प्रेशर नहीं झेल पाते, इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। न जाने कितने सारे सुसाइड केसेस हम सुनते होंगे। 15 साल के बच्चे लोग साला लव का स्पेलिंग भी नहीं जानते होंगे। जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के, है ना, ये लव के चक्कर में पड़ के फिर ब्रेकअप होता है और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन आज हर व्यक्ति का एक कॉमन रीजन है। जो लोग जॉब के फील्ड में जाते हैं, वहां पर डिप्रेशन, कब जॉब चली जाएगी, सैलरी नहीं बढ़ रहा है, मेरा बॉस मुझे बस गाली ही देता रहता है, मेरे कलीग्स लोगों से मेरा पटता नहीं है, ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता। लोग उसमें डिप्रेशन हो जाते हैं। लोन्स का डिप्रेशन, जब से क्रेडिट कार्ड्स लोन्स आए हैं, सर ओवरड्राफ्ट लिमिट ले जाइए, सर क्रेडिट कार्ड यूज कर लीजिए। अब क्रेडिट कार्ड देते वक्त हम सोचे नहीं थे, उसको उड़ाए एकदम अच्छे से। अब जब पैसा भरने की बारी आई तो पैसा है नहीं, तो होने वाला क्या है? अल्टीमेटली आप उसी लाइफस्टाइल में घुसने वाले हो जहां पर आपको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस के वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, रिलेशनशिप्स के वजह से स्ट्रेस में चले जाते हैं। झेलने की क्षमता खत्म हो गई है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये एक कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग को सफर करना पड़ता है। अल्जाइमर डिजीज, भूलने की बीमारी। अल्जाइमर्स, जो कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों को होता है, जो वो किसी को पहचान नहीं पाते, उनका दिमाग का नर्व्स वीक हो जाता है, ये भी हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होता है। जो लोग यंग एज में बहुत ज्यादा स्मोकिंग किए रहते हैं या टबैको खाए रहते हैं, उन लोगों को अल्जाइमर डिजीज 90% चांसेस है उन लोगों को एक एज के बाद अल्जाइमर डिजीज होगा। आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर, एस्थमा, सिगरेट, बीड़ी पीने की वजह से बहुत सारे लोगों को एस्थमा होता है। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल था ना वो मेरा। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो कि आप लोगों का हार्ट स्ट्रोक कहते हैं। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, chronic liver disease like cirrhosis, type 2 diabetes, chronic kidney failure, लड़कियों में यंग एज में पीसीओडी प्रॉब्लम, इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड सही तरीके से नहीं होना, पीरियड सही वक्त पे नहीं होना, पीरियड्स का ओवरफ्लो होना, ज्यादा ब्लड निकलना, लंबे टाइम तक चलना, ये सब हार्मोनल इंबैलेंसेस की वजह से होता है। आप देखेंगे कोई भी ऐसी लड़की यंग एज में जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहती है, जब भी आप कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, तब आप देखना आपका पीरियड्स डिले हो जाएगा। पीरियड्स का मंथली साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 25 से 30 दिन के बीच में वो फिर से रिपीट होता है। जब भी आप स्ट्रेस में रहेंगे ना, आप देखेंगे आपका पीरियड्स लेट हो जाएगा। 45 डेज, 2 महीने बाद आता है। ये लाइफस्टाइल की वजह से होता है पीसीओडी प्रॉब्लम्स। और जितना लेट होगा, आपके आपके फेलोपियन ट्यूब में सिस्ट होना शुरू होता है, गांठें बननी शुरू होती है, जिसकी वजह से आगे जाके वो ट्यूमर का रूप भी ले सकता है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चा ना होना, ये सभी कुछ प्रॉब्लम उससे हो सकती है। और ये सब आपके कॉमन लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। ओबिसिटी, मोटापा, कैंसर, ये सब कुछ कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज से जुड़ा हुआ है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, यस, ओके, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। अब ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम क्या है? ये भी डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है। दिलीप जी ने बोला कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के बारे में थोड़ा बताइए। ब्रोकन हार्ट नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि क्या है ना? दिल टूटना, डायरेक्ट लिंक विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी। एंजाइटी होना, घबराहट होना अंदर से, कुछ चीज अचीवमेंट नहीं हुआ, कुछ पाने की कोशिश कर रहे थे आप, वो हासिल नहीं हुआ, तो एंजाइटी होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है। और इसके कई सारे रीजंस हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आज यंगस्टर्स लोगों को सबसे ज्यादा ब्रोकन हार्ट डिजीज होता है, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, क्योंकि आप कंपटीशन से बाहर हैं, आप कंपटीशन में मैच नहीं कर पा रहे। बनाने की कोशिश करते हो सोशल मीडिया में, अरे यार वो कितना गोरा है यार, शिट यार उसका यार सिक्स पैक एब्स है, साला मेरा तो तोंद है। अब उसके चक्कर में, उसके लाइफस्टाइल को जीने के चक्कर में हम अपनी लाइफ की बैंड बजा देते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो सोशल मीडिया आपको एक बहुत ही एडिक्टिव एनवायरनमेंट है जो आपको खत्म करने के लिए बैठा हुआ है।
ब्रिजेश जी पूछ रहे हैं आईबीएस क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब आपका पेट क्लियर नहीं होता। हर 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे में आप पॉटी करने जाते हो क्योंकि आपका पेट से सिम्पटम देता है कि पेट साफ नहीं हुआ, चलो चलते हैं लैट्रिन, निकालने का वक्त आ गया। बैठते हो, निकलता ही नहीं है। अब वापस फिर आधे घंटे बाद फिर सेम स्टोरी। फिर आपको ऐसा लगता है, फिर आप जाते हो, फिर वापस आते हो, पेट साफ ही नहीं होता। अब सोचो, हर आधे घंटे में अगर आप पॉटी करने जाओगे, लैट्रिन में बैठे रहोगे, तो आपको कितना इरिटेबल लगेगा, एक ही चीज को बार-बार करते रहना और वही फीलिंग आते रहना कि पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन, ये होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और याद रखिए, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। बहुत सारे लोग पागल वाला सिम्पटम्स आ जाते हैं जब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, क्योंकि उनका बॉडी नेचुरली फंक्शन ही नहीं कर रहा है। बहुत खतरनाक चीज है ये। सो दीज आर द कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेस माय डियर फ्रेंड्स। रीजन बिहाइंड लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या है? रीजन इसका इसका मतलब क्यों हो रहा है ये सब? लैक ऑफ एक्सरसाइजेस सबसे पहला है लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। आज जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आसान बनते जा रही है, हम लोगों का बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या है? हम पहले बचपन से लेके आज तक एक दिनचर्या अपनाते थे। सुबह 6 बजे उठते थे, रात को 8 बजे सो जाते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आते थे, 12 साढ़े 12 या 1 बजे के बीच में हम लोग खाना खाते थे, शाम को फिर से खाना खाते थे, रात को 9 बजे से पहले खाना खाते थे, 9 बजे के बाद सो जाते। ये हम लोग का दिनचर्या था, ये हम लोग का बायोलॉजिकल क्लॉक था। लेकिन अब क्या है? साला काम करने के चक्कर में लंच ही नहीं करते। सुबह कब उठते हैं? रात को बहुत देरी में काम किया था ना, 3 बजे तक, 4 बजे तक, तो सुबह उठना कितने बजे? 12 बजे। तो खाएंगे कितने बजे? 3-4 बजे। आपका पेट आपको एक इंडिकेशन देता है, आपका बॉडी एक इंडिकेशन देता है। देखना, आपको कई बार आप जब रात को सोए नहीं रहते हो ना, तो आपको बहुत नींद आता है। आपका बॉडी आपको झेले, आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, लेकिन आप उसको फिर भी घिसाड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको काम करना है। तो आप क्या करते हो? कॉफी, चाय पी के जबरदस्ती अपने दिमाग को वेकअप रहते हो, साला सोने नहीं दूंगा, चल चल, काम है, काम है, काम है। अब बॉडी को भी रेस्ट चाहिए भैया। वो रीसेट नहीं होगा तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। उसको रीसेट होना है और 6 से 7 घंटा सोना ही है। आपका पेट कई बार किसी एक पर्टिकुलर समय पे, आप देखना, जब आप किसी लंबे वक्त तक एक पर्टिकुलर समय पे खाना खाते हो, तो उस वक्त में अगर आपको खाना ना मिले, मतलब हर दिन अगर आप 1 बजे खाना खाते हो, तो 1 बजे अगर आपको खाना ना मिले, तो आपका पेट इंडिकेशन देता है। कैसे? साउंड करके, कू, का, कुर्र करता है। करता है ना? अब ये सुनते वक्त हंसी आएगी। यस, ट्रू। जो लोग सुन रहे हैं मुझे हंस रहे होंगे, लेकिन करता है ना, इंडिकेशन देता है ना अंदर से कि भैया भूख लग रहा है, भाई खाना दे। अब हम क्या करते हैं? सुबह सोए हुए हैं, कौन उठेगा जाएगा खाना खाएगा थोड़ा देर बाद, समझा लेते हैं अपने पेट को, छोड़ना यार, बाद में खा लेंगे, और खाना खाने जाएंगे 12 बजे। लेकिन वो आपको इंडिकेशन दे रहा है, साले उठ, अभी तू मेरे बारे में नहीं सोच रहा, कल मैं तेरे बारे में नहीं सोचूंगा। तो हम अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को पूरी डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। रॉन्ग बॉडी पोस्चर, बहुत सारे लोग झुक के चलते हैं, आप देखना, स्ट्रेट नहीं चलते, थोड़ा सा झुक के चलते हैं, तो उनको ये स्पाइन प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगा। एक्सरसाइज नहीं करते। दिन में कम से कम आपको 20 टू 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना ही चाहिए, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा 150 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा आपको, सॉरी 2.5 घंटा आपको करना चाहिए, है ना? कम से कम 1.5 घंटा आपको करना चाहिए। हम 20 मिनट भी नहीं करते एक्सरसाइज। कब लास्ट बार एक्सरसाइज किया था याद ही नहीं है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दिन भर बैठ के मोबाइल में नेटफ्लिक्स देखते रहना, क्रिकेट देखते रहना। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लोग अपने तशरीफ को एक जगह से 4-5 घंटे के लिए भी नहीं हिलाते, जहां पर बैठे रहते हैं वहीं बैठे रहते हैं, हिलते तक भी नहीं है। वो सीट को अगर आप हाथ मार के देखोगे ना, जहां पर बैठा था, तवे की तरह गर्म हो गया होगा। ये बात सही है। अब ऑफिसेस में देखना, मोटू मोटू लोग बैठे रहते हैं, काम ही नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आराम से। अब उनको बोलोगे भाई
सीढ़ी चढ़ के चले जाएं, लिफ्ट काम नहीं कर रहा है, बोलेगा मां नहीं जा सकता भाई, मुझसे ना होवे। सो लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस ये आपके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, जिससे आपका हार्ट बीट तेज हो। जब तेज होगा ना, पंप करेगा, तो वो आपके हार्ट को स्ट्रांग बनाता है, वो कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने देगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, कुछ भारी वजन उठाने, डंबल्स उठाइए, बारबेल्स उठाइए, कुछ हैवी एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपका बॉडी मास इंप्रूव हो, आपके बोन स्ट्रेंथन हो। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से भी हम लोगों को कई सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, उनको जॉइंट पेन्स होने का सबसे ज्यादा, आर्थराइटिस होने का सबसे ज्यादा रिस्क होता है। ओबिसिटी, मोटापा होने का रिस्क होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब कुछ लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। सेडेंटरी लाइफस्टाइल में सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत कुछ आता है। आपके खाने का चयन करना, पुअर डाइट, अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड खाना। प्रोसेस्ड फूड मतलब ऐसा कोई भी फूड जो पैक होके आया हो, ऐसा कोई भी खाना जो पैक होके आया हो। याद रखो, दिमाग खोल के सुनो, कान खोल के सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। प्रोसेस्ड फूड का मतलब जो पैक हुआ खाना हो, उसको कहते हैं प्रोसेस्ड फूड, और वो हाईली अनहेल्दी होता है। ऐसा कोई भी खाना जो प्रोसेस्ड मतलब जो पैक्ड फूड हो। चिप्स जो हम खाते हैं, कुरकुरे, चिप्स वगैरह वगैरह, ये सब प्रोसेस्ड फूड है। शुगर का इंटेक बढ़ाना आपको डायबिटीज की तरफ ढकेल सकता है। सॉल्ट का ज्यादा मात्रा में खाना खाना, आपको सॉल्ट ज्यादा खाओगे, ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी। मिर्ची ज्यादा खाओगे, पाइल्स की बीमारी होगी, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होगी, इंडाइजेशन की बीमारी होगी। तो ये सब चीजें जब आप ज्यादा ऐड करने लगते हो, तो आपको आपके पुअर डाइट की वजह से आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होना शुरू होता है। बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, रोल, वड़े, सिंगाड़ा, ये सब अनहेल्दी फूड आइटम्स। अब मुझे इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो कि अनहेल्दी फूड कौन सा है और हेल्दी फूड कौन सा है, राइट? तो इसके वजह से भी हमको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं। लेस वाटर इनटेक, पानी जो कम पीते हैं, कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अब जो लोग नहीं पानी पीते, उनको भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होंगे। अल्कोहल, ड्रग्स, टबैको, स्मोकिंग, ये सब हम लोगों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के रीजंस हैं, माय डियर फ्रेंड्स। यहां से हम लोग की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स शुरू होते हैं। मोस्ट पावरफुल वे टू प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीजेस, सबसे पावरफुल वे कौन सा है अपने लाइफस्टाइल डिजीजेस को प्रिवेंट करने का? वो है अच्छा खाना खाइए, और अच्छे तरीके से खाइए। सिर्फ अच्छा खाना खाने से नहीं होगा, उसको किस तरीके से खाना है वो भी जानना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब बहुत सारे लोग फ्रूट्स नहीं खाते, बल्कि बल्कि फ्रूट जूस पीते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर, फ्रूट जूस और फ्रूट तो सेम ही है ना? जी नहीं, सेम नहीं है। एक फ्रूट जूस को बनाने के लिए, एक ग्लास ऑफ फ्रूट जूस को बनाने के लिए कितने ऑरेंजेस की जरूरत पड़ेगी? कम से कम 2-3। यस। एक एप्पल का शेक बनाने के लिए, एप्पल का जूस बनाने के लिए कितने एप्पल्स की जरूरत पड़ेगी? कम से कम 2-3, राइट? जब आप एक एप्पल खाते हो, तो उसमें जो भी उसका मांस रहता है, उसमें फाइबर होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो आपको अंदर जाता है। लेकिन जब हम उसका पल्प को निकालते हैं, जब हम उसको निचोड़ के निकालते हैं, तो उसकी पूरी की पूरी फाइबर कंटेंट को हम फेंक देते हैं, राइट? तो 2-3 एप्पल का इस्तेमाल करने के बाद इतना जूस निकलता है। एक एप्पल से कितना निकलेगा? इतना निकलेगा। मतलब उसकी फाइबर की मात्रा पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। तो हम जब जूसेस पीते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन रॉ फ्रूट्स को खाना ही सबसे बेस्ट है। खाना सही तरीके से खाइए। सिर्फ खाना खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही तरीके से खाइए। कुछ लोग हैं जो लोग ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करते हैं, कुछ लोग हैं जो लोग डिनर बहुत हैवी करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो लंच बहुत हैवी करते हैं। अब खाना किस तरीके से खाना चाहिए? आपको खाना हमेशा प्रोपोर्शनेटली खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, राजा की तरह ब्रेकफास्ट कीजिए। नाश्ता राजा की तरह कीजिए। लंच लाइक ए बेगर, मतलब
लंच जो दोपहर का खाना खाते हो उसको भिखारी की तरह खाइए, जैसे आपके घर में खाना ज्यादा है नहीं, थोड़ा थोड़ा है। और रात का समय पॉपर की तरह खाइए। पॉपर क्या होता है पता है? जो भिखारी से भी गया गुजरा रहता है, जिसको कभी कभी खाना मिलता है खाने के लिए, जिसको खाना भी नहीं मिलता, रात का डिनर वैसा खाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? टोटली उल्टा। काम धाम करके आया है, दोपहर का खाना नहीं खाया है, आज तो मीटिंग वीटिंग था, आज तो एसटीपी था, दोपहर का खाना लंच स्किप हो गया, बड़ी जोर से भूख लग रही है, मम्मी ने घर में बनाया है चिकन भात, अब भात को डाल दिया पहाड़ की तरह, चिकन ले लिया 50 पीस और खा लिए एकदम, उड़ा दिए और जाके फिर सोएंगे। भैया, उसको पचाने के लिए तुम्हारी बॉडी का हीट भी तो जरूरत है। जब साला एक्टिविटी ही नहीं करोगे, रात को सो जाओगे, तो तुम्हारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा काम करेगा? पचाएगा किसको? 2 दिन तो वही सड़ता रहेगा तुम्हारे बॉडी में। और जब सड़ेगा तो तुम्हारे अंदर के बैक्टीरियाज, जो बैड बैक्टीरियाज हैं, उनका तो मौजा ही मौजा। उनको, उनके लिए तो पार्टी वाला एनवायरनमेंट मिल गया। अरे सड़ा गला हुआ खाना है भैया, मजा आ जाएगा। तादाद बढ़ाएंगे अपनी, अपने बच्चों को जन्म करेंगे और फिर एक गंदा खेल शुरू होता है आपके पेट के अंदर। मैं आपको इस भाषा में क्यों बता रहा हूं? ताकि आप लोग को समझ में आए कि एग्जैक्टली होता क्या है ना? तो मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, मैं आपको उस वे में समझा रहा हूं जिससे आप लोग को समझ में आए कि एग्जैक्टली आप अपने बॉडी के अंदर क्या टॉर्चर करते हैं। सिर्फ सही तरीके से नहीं खाने की वजह से। फोकस ऑन होल फूड। पूरे खाने पे होल फूड मतलब क्या? एप्पल है होल फूड, जूस उसका एक्सट्रैक्ट है ना? एप्पल है होल फूड, जूस उसका एक्सट्रैक्ट। तो आप किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? होल फूड के ऊपर। एप्पल खाइए। बेस योर डाइट ऑन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन एंड लीन प्रोटीन सोर्सेस। प्रोटीन सोर्सेस लीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए, दाल खाइए, तरह तरह के प्रकार के दाल खाइए, एक प्रकार के नहीं। कभी मूंग दाल, कभी हरड़ दाल, कभी दूसरा कोई दाल, तरह तरह की चीजों को खाइए। अपने प्लेट्स को भरिए, अलग अलग दिन में अलग अलग चीजें। कुछ लोग होते हैं जो लोग दिन रात बस खाली आलू चोखा और चावल खाते रहते हैं। भैया, कुछ नहीं जा रहा पेट के अंदर। लिमिट अनहेल्दी फैट्स। अनहेल्दी फैट, जो आपके शरीर के लिए फैट सही नहीं है, उसको बंद कीजिए। मटन, चिकन, ये सब अनहेल्दी फैट्स हैं। इसमें ऐसे फैट्स होते हैं जो आपके बॉडी में हजम नहीं होता, वो आपके बॉडी के मास को मतलब आपके बॉडी के वेट को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। फिश, फिश में जो फैट मिलता है आपको, वो है हेल्दी फैट। एवोकाडो एक फ्रूट है, उसमें हेल्दी फैट होता है। नट्स, नट्स खाने का आदत डालिए, अखरोट या फिर फ्लैक्सीड, बादाम, अंजीर, डेट्स, डेट्स को क्या कहते हैं? किशमिश, काजू, ये सब अपने बॉडी का मतलब इसको आप अपने फूड आइटम्स में ऐड कीजिए। सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट को लिमिट कीजिए। सैचुरेटेड फैट मतलब क्या? ऐसा कोई भी फैट आइटम जो बार 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 तला गया हो। समोसे, वड़े, जो बाहर से आप खाते हैं, बाहर का कोई भी आइटम खाते हैं, वो सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट है, उसको लिमिट कीजिए। जो पूरा डीप फ्राइड आइटम्स होते हैं ना, डीप फ्राइड आइटम्स, उसको बिल्कुल मत खाइए। रिड्यूस एडेड शुगर एंड सॉल्ट। हमेशा अपने खाने के सॉल्ट एंड शुगर पे विराम लगाइए, कंट्रोल में लाइए। जितना सॉल्ट एंड शुगर आज आप खा रहे हो, उससे आधा कल खाइए, उसको धीरे धीरे कम कीजिए। और स्टे हाइड्रेटेड, दिन भर पानी पीते रहिए। अपने पानी की मात्रा को मापिए, तब दिन भर में कितना पी रहे हैं। खाने के अलावा मेंटल इलनेस भी होता है, जो आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है। बिहेवियरल फैक्टर, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। बिहेवियरल फैक्टर्स में ऑल्सो इंपैक्ट एडल्ट्स एंड मेक देम वेनरेबल टू लाइफस्टाइल डिजीजेस। जो बिहेवियरल फैक्टर होता है ना, जो आदमी हमेशा गुस्सा करता रहता है, हमेशा चिढ़ता रहता है, उसका जाहिर सा बात है आगे जाके उसका हार्ट प्रॉब्लम या बीपी का प्रॉब्लम निकलने ही वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जिसको एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही है, जॉब वॉब करता नहीं है, घर पे पड़ा रहता है, वो स्ट्रेस्ड आउट हो गई, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहा है। तो अनएम्प्लॉयड, बहुत लंबे समय तक अनएम्प्लॉयड रहना स्ट्रेस पैदा करेगा। अनसेफ लाइफ, हमेशा डर का माहौल क्रिएट करे रहना। पुअर सोशल एनवायरनमेंट, जहां पर ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा गलत चीजों के लिए प्रेरित करते हैं। पुअर वर्क कंडीशंस,
आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हो जहां पर हमेशा आपका बॉस चिल्लाता रहता है, आपको सिर्फ नेगेटिव, आपका छोटी-छोटी चीज़ों को देखता रहता है, कभी एप्रिशिएट नहीं करता, आपको हमेशा गाली देता रहता है, आपको सिर्फ आपकी गलतियों को ढूँढता रहता है। वो सोचता है कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब जो बोल रहे हैं गलत है। ये क्या जानते हैं ये लोग? ऐसे एनवायरनमेंट से इमीडिएटली क्विट कीजिए। अगर आप ऐसा कोई जॉब कर रहे हैं, तो वो जॉब आपके लिए ठीक ही नहीं है। योर जॉब इज़ नॉट योर लाइफ, योर वर्क इज़ योर लाइफ। क्विट दैट जॉब, वो कंपनी छोड़िए, दूसरे कहीं जाइए। लेकिन वो आपके मानसिक प्रॉब्लम में बहुत मेंटल इलनेस क्रिएट करेगा। स्ट्रेस एंड होम, घर में बीवी के साथ झगड़ा, मम्मी-पापा के साथ झगड़ा, तो ये सब मेंटल इलनेस का कारण भी बनता है। तो मेंटल इलनेस हम लोग को कौन-कौन से लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर देते हैं? सबसे पहले तो टॉक्सिक पीपल से दूर रहिए। जो व्यक्ति आपको प्रेरित नहीं करते, जो आपकी कमियों को, खामियों को मज़ाक उड़ाते हैं आपका हमेशा, 10 लोगों के सामने आपको मज़ाक उड़ा के वो कहते हैं आपके दोस्त हैं, ऐसे सभी लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कीजिए। ये आपके दोस्त नहीं है, ये आपके शुभचिंतक नहीं है। ये सिर्फ़ आपके साथ वक़्त बिता रहे हैं, क्योंकि उनको मज़ा आता है आपके इंसल्ट करने में। ऐसे व्यक्ति को इमीडिएटली अपनी ज़िंदगी से कट कीजिए। टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलिए, वो चाहे कोई भी हो, आपका सीनियर हो, आपके फ्रेंड्स हों, आपके फैमिली मेंबर्स हों, हटिए वहाँ से। क्वालिटी स्लीप, दिन भर में कम से कम एक एडल्ट को 7 से 8 घंटा पर नाइट सोना चाहिए। रात को, दिन को नहीं। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि दिन भर सोएँगे 7-8 घंटे, नींद तो पूरी हो गई। नहीं भैया, हमारी बॉडी ऐसी बनी है कि रात को ही सोना चाहिए। बहुत सारे लोग जो नाइट ड्यूटी करते हैं, उनमें देखिएगा आप उनका कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स बढ़ने लगता है। डायबिटीज़ की समस्या होती है उन लोगों को। हमेशा मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, योगा कुछ ऐसा प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपका स्ट्रेस कम हो। पॉजिटिव रिलेशनशिप रखिए। आस-पास के लोगों से अच्छा व्यवहार, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखिए। अपने लव्ड वन्स के साथ वक़्त दीजिए ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो। दिन भर का स्ट्रेस, आप अगर अच्छे वातावरण में है ना, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आप उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हो। आप देखना आप कितने भी स्ट्रेस्ड आउट हो, घर पहुँचोगे आपका स्ट्रेस सब दूर। आपके बच्चे के साथ वक़्त बिताइए, दोस्तों के साथ वक़्त बिताइए, अच्छे दोस्तों के साथ। देखना 20 मिनट में आपका स्ट्रेस कहीं गायब हो जाएगा। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाइए, अपने टीम्स के साथ, अपने सीनियर्स लोगों के साथ, अपने डाउनलाइन्स के साथ। सेंस ऑफ पर्पस, अपने ज़िंदगी में कोई पर्पस लाइए। कोई सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए जिससे आपको डायरेक्शन और मोटिवेशन मिलना चाहिए। आपको पता ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं आप, क्या हासिल करना चाहते हैं। कोई ड्रीम्स ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में, कोई गोल ही नहीं है। ये सब आपको मेंटल इलनेस देता है। पॉजिटिव थिंकिंग, शो ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले तो ज़िंदगी को शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको उसने इस लेवल तक पहुँचाया है और आगे भी देगा। जो व्यक्ति हमेशा यही कहता रहता है, "यार क्या झंड लाइफ है यार, क्या फालतू ज़िंदगी है यार, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है।" अरे भाई तुम्हारे घर के ऊपर छत है, खाने के लिए खाना है, हाथ-पैर चल रहा है, आँख से देख सकते हो, यही सबसे बड़ा ब्लेसिंग है और आगे तो और भी ब्लेसिंग्स माँगना है। तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड में मत रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट डोंट हेजिटेट टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। कभी भी आपको स्ट्रेस्ड आउट लगता है, तो प्रोफेशनल हेल्प लेने की कभी भी आप हिचकिचाइए मत। आपको लगता है आपके सीनियर आपको हेल्प कर पाएँगे, उनसे जाके शेयर कीजिए। आपको लगता है मैं हेल्प कर पाऊँगा, मुझसे आके पूछिए। आपको लगता है प्रमोद सर हेल्प कर पाएँगे, उनसे जाके पूछिए। किसी भी एक व्यक्ति को अपना मेंटर बनाइए जिससे आप अपनी दिल की बातों को शेयर कर पाएँ, जो आपकी बातों को समझ पाएँ और आपसे हेल्प कर पाएँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन डियर लाइफ यू नॉट ओनली गेट पॉजिटिव एसोसिएशंस, आप सिर्फ पॉजिटिव एसोसिएशन नहीं मिलता है, यहां पर आपके सीनियर्स आपको हेल्प करने के लिए रहते हैं, आपके डाउनलाइंस, आपकी टीम आपको मोटिवेट करने के लिए रहती है। एक अलग ही एनवायरनमेंट है यहां पर। हम यहां पर किसी को नेगेटिव होने ही नहीं देते, उसको हमेशा पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट में रखते हैं। नए नए लोगों के साथ मिलना, नए जगहों पे जाना, सेमिनार्स में, ट्रेनिंग्स में, टीम बिल्ड करने के लिए आज यहां पर, कल कहां पर। जिंदगी पॉजिटिव एनवायरनमेंट से भरी हुई रहती है डियर लाइफ में। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हैं, वैल्यूएबल लर्निंग सीखते हैं, लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग्स यहां से मिलती है, फालतू चीजों पे डिस्कशन नहीं। सो डियर लाइफ बहुत सारे मायनों में बहुत सारे लोगों की फिजिकल वेलबींग
और मेंटल वेलबींग को इफेक्ट किया है। और सिर्फ उसके एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग, ये सब से नहीं, हमारे सिस्टम से नहीं, बल्कि हमारे शानदार आयुर्वेदिक एंड हेल्थ सप्लीमेंट से भी। डियर लाइफ में ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से दूर रख सकता है। हमने कई बार ट्रेनिंग सेशंस भी ऑर्गेनाइज किया है और आपके लिए फ्लायर्स भी बनाए, आप जहां पर देखे होंगे कि कौन कौन से डिजीज में हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। ये हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, कई बार सेशंस भी हो चुका है इसके ऊपर। तो कई सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, जैसे डायबिटीज। डायबिटीज के केसेस में नोनी, डाइबोवेल, तुलसी और प्रोटीन, ये चार चीज आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो कि डायबिटीज है, आप किसी को दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर के केसेस में हार्टवेल रस, नोनी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, राइट, और करक्यूमिन, ये चार चीजें आप किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। इम्यूनिटी की प्रॉब्लम में नोनी, च्यवनप्राश, गिलोय, तुलसी, ये सब चीज आप रिकमेंड कर सकते हैं। स्ट्रेस, जिनको स्ट्रेस का बहुत प्रॉब्लम है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, सीबकथॉर्न जूस, नोनी। नोनी एक ऐसा है जो हैप्पी हार्मोन्स को, ऑक्सीटोसिन को मतलब पैदा करता है। तो आप लोगों को पीपीटी दिखाई दे रहा है? ओके, गुड, राइट। सो ये सभी प्रोडक्ट्स हम लोग के जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है और ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी को इंपैक्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, जस्ट ए मिनट, मैं आपको एक बार रीशेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को दोबारा से दिखाई दे। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? विजिबल है? प्लीज एक बार थम्स अप कर दें अगर आप लोगों को विजिबल है तो। यस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, कहीं गायब हो गया। हाँ, तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक डॉक्टर मेरे घर आए हुए थे, हमारे रिलेटिव में। वो एलोपैथी डॉक्टर हैं। तो वो बैठे हुए थे, है ना, और उनसे बातचीत चल रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो है ना, ये ठीक है मगर काम नहीं करती, ज्यादा उतना ये नहीं है, मतलब उतना लाभदायक नहीं है। तो मैंने उनसे बोला ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आज तो लाखों लोग, करोड़ों लोग विश्व भर में सबको आयुर्वेदा यूज कर रहे हैं। आयुर्वेदा तो एक अहम हिस्सा बन चुका है, अब तो एलोपैथी डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं और आप ये बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, बात तो मतलब ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है, ये उतना ज्यादा काम वाम करती नहीं है। तो उनके बीच और मेरे बीच में ये बातचीत चल रहा था, आयुर्वेदा और ये सब चीजों को लेके। उसी वक्त में मेरी वाइफ, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं, हमारे मेरे चाचा जी जैसे लगेंगे, तो मेरी वाइफ उनको खाना वाना लेके आई, चाय लेके आई और उसके साथ एप्पल्स एंड फ्रूट्स लेके आए, प्लेट प्लेट पे रखे। तो खाते खाते हम बात करने लगे। तो वो जैसे ही चाय को उठाए, तो मैंने वाइफ को बोला कि यार सुहासिनी, आपने चाय में अदरक क्यों डाली? चाय चाय अदरक नहीं डालते ना। तो डॉक्टर साहब बोलने लगे, अरे क्यों, चाय अदरक तो बहुत बढ़िया चीज है और चाय में अदरक और इलायची डाल के पीनी चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ाता है, आप मना क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उनको सुना, मैंने बोला एकदम फालतू चीज है ये किसने कहा आपको ये इतना अच्छा चीज है? तो वो थोड़े से उत्तेजित हो गए, गुस्सा हो गए। वो बोले कि मैं डॉक्टर हूं और आप मुझे सिखाएंगे? तो मैंने बोला आप डॉक्टर है तो मैं भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो ये बात तो सही है। अब उस गुस्से में मेरी वाइफ आए और उनको बोले नहीं नहीं ठीक है यार, बहस मत करो, चाचा जी आए हैं इतने दिन बाद, उनको खाना पीना दो। तो फिर मैंने उनको बोला चलो ठीक है। और बातचीत करते करते उन्होंने एप्पल उठाया, जैसे एप्पल उठाया तो मैंने उनके हाथ को रोक लिया। मैंने बोला रखिए रखिए, ये बकवास चीज है, इसको मत खाइए। तो वो फिर और गुस्से हो गए, वो पूरा शॉक हो गए देख के, ये कर क्या रहा है? और वो ये बोले कि आपको ये सब कौन बोला, एप्पल बकवास चीज है? मैंने बोला ये मैंने नहीं बोला, ये तो आप बोले, आप ही ने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आयुर्वेदिक काम ही नहीं करता है, तो फिर ये सब क्यों खा रहे हो?
तो वो शॉक होके देखे। मैंने बोला, आप आयुर्वेदिक का मतलब सिर्फ जड़ी बूटी पुड़िया के बारे में सोचते हैं क्या, जो मार्केट में मिलता है? जड़ी बूटी पुड़िया नहीं है, आयुर्वेदिक का मतलब है आयु जीने का तरीका, अपनी जिंदगी कैसे जिया जाता है उसका तरीका, उसको आयुर्वेदा कहते हैं। और ये जो रोजमर्रा के खाने में आप खा रहे हो ना, जो खाने में हल्दी, लहसुन डालते हो, अदरक डालते हो, जो आप हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सभी चीज आयुर्वेदा है। जो फल खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं आप, जो सब्जियां खा रहे हैं, ये सभी चीजें आयुर्वेदा है। हम आपके जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति अगर आयुर्वेदा को नहीं समझेंगे और इसका रॉन्ग प्रमोशन करेंगे तो लोगों को सिर्फ वो जड़ी बूटी और पुड़िया ही नजर आएगा। जिंदगी का दिनचर्या जीने का तरीका है आयुर्वेदा। और यही सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को ऊपर बेस करके हम आपके लिए कई सारे प्रोडक्ट्स लेके आए हैं जो आपके लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकता है। और उनमें से एक बहुत बड़ा नाम जो कि हम लोग का डियर केयर का नोनी जूस। डियर केयर का नोनी जूस हर किसी को आदत बनाना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं इसके बारे में। कई बार हम ट्रेनिंग्स में इसके बारे में बात करते हैं। एक ऐसा फ्रूट जूस जिसमें कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो आपको नॉर्मल फ्रूट में नहीं मिलता है। और सबसे खास बात क्या है, 80% नोनी ही है इसमें, जो कि मार्केट में आपको किसी भी नोनी से बेहतर क्वालिटी का मिलेगा। आज सबसे सुपीरियर क्वालिटी का हम दे रहे हैं। प्लस जिसमें कोकुम, अश्वगंधा मिलाए हैं। ये आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। जो लोग स्मोकिंग, अल्कोहल के आदी हो चुके हैं या फिर कर रहे हैं, अगर आप अपनी आदत छुड़वाना चाहते हैं तो नोनी का इस्तेमाल कीजिए। नोनी ना कि सिर्फ आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है बल्कि आपके एडिक्शन को भी कम कर देता है। आज कई सारे ऐसे लोग हैं जो नोनी और तुलसी का इस्तेमाल करके अपने एडिक्शन से पूरा मुक्ति पा चुके हैं, क्योंकि इसमें इतने प्रकार के विटामिन एंड मिनरल्स हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके एनर्जी को एनहांस करता है, वेट लॉस में मदद करता है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है, जिससे आपको डायबिटीज में फायदा मिलता है। आपके बॉडी के आयरन लेवल, हेमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। और आयरन लेवल जितना ठीक रहेगा उतना ही आप हेल्दी महसूस करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करने में मदद करता है। नोनी एक ऐसा ओवरऑल हेल्थ टॉनिक है जो आपको आपके बॉडी के लगभग सभी ऑर्गन्स को बेहतर बनाने में नोनी इस्तेमाल करता है। तो इसको एज ए ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसको एज ए प्रिवेंटिव केयर लेना चाहिए, ताकि मैं आज अगर रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर रहा हूं तो कल के दिन मुझे कोई प्रॉब्लम या इफेक्ट ना आए। तो ये आपकी जिंदगी का, आपके खान पान का, आपके लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा बन जाना चाहिए नोनी। हर किसी के घर का एक हिस्सा बन जाना चाहिए नोनी। और उसी के साथ प्रोटीन पाउडर, क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जिस चीज की अवेलेबिलिटी होती है वो होता है प्रोटीन, जिससे हर एक सेल, हर एक बोन्स, हर एक मसल्स तैयार बनता है। अगर प्रोटीन नहीं है तो टिश्यूज नहीं बनेंगे, टिश्यूज नहीं है तो ऑर्गन नहीं बनेंगे, ऑर्गन नहीं है तो बॉडी ही नहीं बनेगा। हमारे बॉडी के हर एक मसल्स, हर एक टिश्यूज, हर एक सेल को प्रोटीन चाहिए। ये उसी से बनता है। और प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो एसिड से। तो हमने दुनिया के दो टॉप मोस्ट बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन को कॉम्बिनेशन में करके डाला है इसमें, एक वे प्रोटीन और एक सोय प्रोटीन। और ये दोनों प्रोटीन आपके बॉडी मास को डेवलप करने में मदद करता है, आपके बोन्स को स्ट्रांग बनाने में, आपके मसल्स के ग्रोथ को, मसल्स के स्ट्रेंथ को बनाने में। और प्रोटीन आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी आपके खून में मेंटेन करने में मदद करता है, ब्लड ग्लूकोज को लोअर करने में मदद करता है। डायबिटिक पेशेंट्स जिन लोगों का प्रोटीन लॉस बहुत ज्यादा होता है, पतले हो जाते हैं, उन लोगों को प्रोटीन कंटेंट लेना चाहिए। आपकी बॉडी में वीकनेस है, फुर्ती बढ़ाना चाहते हैं, बॉडी को एनहांस करना चाहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को मतलब एनहांस करना चाहते हैं, प्रोटीन पाउडर आपको मस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटीन एंड नोनी, टू ऑफ द थिंग्स जो हर घर में होना ही चाहिए। और आपको चाहे कोई बीमारी हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपकी जिंदगी, आपके लाइफस्टाइल का, आपके फूड हैबिट का एक हिस्सा, अहम हिस्सा बन जाना चाहिए फॉर लाइफ लॉन्ग। जैसे आप हर महीने का राशन सामान लाते हैं, वैसे ही साबुन, तेल, शैम्पू जैसे आपका हर महीने आता है, वैसे ही प्रोटीन और नोनी दो ऐसी चीजें जो आपके हेल्थ के राशन के लिए आना चाहिए। घर के राशन के लिए तेल मस्ट है, हेल्थ के राशन के लिए नोनी मस्ट है, प्रोटीन मस्ट है।
तो आज के बाद से जब राशन कार्ड, जब राशन की लिखावट आप रखें, जब लिख रहे हैं कौन-कौन सा आइटम लाना है, तो उसमें हेल्थ का राशन को भी ऐड कीजिए और उसमें नोनी और प्रोटीन को हिस्सा में डालिए। अपने घर में आदत में डालिए। अपने घरवालों को समझाइए कि क्यों इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसका एक जिंदगी में अहम हिस्सा बनाइए। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से आपको येलो हनी जिंजर रस भी बहुत मायनों में मदद करता है। जैसे-जैसे पॉल्यूशन, सन का एक्सपोज़र होता है, हमारा स्किन ढीला होना शुरू होता है, मॉइस्चर गायब होना शुरू होता है, रिंकल्स, झुर्रियाँ आना शुरू होता है, स्किन लेस इलास्टिक होना शुरू होता है। येलो हनी जिंजर रस का इस्तेमाल कीजिए। ये आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, आपके डाइजेशन को एनहांस करता है, पेट की समस्याओं में जो आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट क्लियर नहीं होता, उस केसेस में येलो हनी जिंजर रस बहुत अच्छा मदद करता है। इन्फ्लेमेशन, एलर्जीज, इन सब चीजों में बहुत अच्छा मदद करता है। तो येलो हनी जिंजर रस को आप अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए। आंवला जूस, अक्सर आपने सुना होगा जो भी स्मोकिंग करते हैं उनको विटामिन सी कंटेंट लेना चाहिए बिकॉज विटामिन सी आपके लंग्स को क्लियर करने में मदद करता है। तो जिन लोगों को टीबी की शिकायत है, अस्थमा की शिकायत है, स्मोकिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का स्मोकिंग कर रहे हैं, विटामिन सी मतलब आंवला का इस्तेमाल कीजिए बिकॉज एक नॉर्मल नींबू से 30 गुना ज्यादा विटामिन सी आंवला में होता है और इसमें तुलसी का भी मिश्रण किया गया है जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, एसिडिटी को रिड्यूस करता है, लिवर की फंक्शन को बढ़ाता है। अब दारू पीते हो, दारू पी के अपने लिवर को सड़ा चुके हो, दारू पी रहे हो तो लिवर के ऊपर इफेक्ट तो आना ही है। तो विटामिन सी का एटलीस्ट इस्तेमाल कीजिए कि कुछ तो रिड्यूस हो आपका आफ्टर इफेक्ट। जितने भी बेवड़े दिखाई देते हैं ना आपको आसपास में, उनको पकड़ पकड़ के समझाइए कि बेवकूफों, विटामिन सी लीजिए, आंवला लीजिए। कम से कम दारू पी पी के जो अपनी आयु को आप खत्म कर चुके हैं, जिंदा रहने वाले थे 85 साल, अब दारू पी पी के आपने उस लिमिट को कम कर दिया है। अब बचोगे 60 साल या फिर शायद 40 या फिर 30, लेकिन कम से कम विटामिन सी ले रहे हो तो 10 साल और जी लोगे। नोनी और विटामिन अगर ले रहे हो तो, नोनी और सॉरी आंवला लाइफ ले रहे हो तो उनको समझाइए इसका आफ्टर इफेक्ट। और नोनी सॉरी आंवला स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। च्यवनप्राश हमारे इम्यूनिटी का एक अहम हिस्सा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, कफ, कोल्ड को काटने में एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये। तो च्यवनप्राश को अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पंच तुलसी ड्रॉप, ये तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि आप अपने पॉकेट में हमेशा तुलसी को कैरी करके रखिए। कहीं भी जा रहे हैं तुलसी आपके पॉकेट में होना ही चाहिए। ये आसान बना देगा लोगों को आपके प्रति समझाने के लिए, समझने के लिए, आपके बिजनेस के प्रति भी और आपके सेहत के प्रति भी। तुलसी जो कफ कोल्ड को काटता है, हेडेक के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में तुलसी रामबाण इलाज है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, आपके डाइजेशन प्रॉब्लम में मदद करना। पंच तुलसी ड्रॉप जो 5 प्रकार के तुलसी का मिश्रण का एक निचोड़ है, ये पंच तुलसी ड्रॉप बॉडी के कई फंक्शंस में काम करता है। अगर आप इसको गर्म पानी के साथ हनी मिला के पिए तो ये आपके फैट्स को गलाने में भी मदद करता है, ओबेसिटी में फैट्स को काटने में भी मदद करता है। आप एक थर्मोकॉल का प्लेट लेना आज, थर्मोकॉल का प्लेट, आप जानते हैं थर्मोकॉल जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बना रहता है, जो थर्मोकॉल का प्रोडक्ट होता है ना, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बना रहता है। जैसे हम लोग का फैट्स का चेन होता है, अगर आप फैट्स की स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखें तो फैट्स चेन की तरह होते हैं, ये लटके हुए रहते हैं आपस में। वैसे ही ये थर्मोकॉल भी फैट्स वाले स्ट्रक्चर जैसे लटके हुए रहते हैं, मतलब ये आपस में जुड़ के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनते हैं, है ना। तो आप एक थर्मोकॉल का प्लेट लेना, थोड़ा सा गर्म पानी उसमें डालना, क्या करना, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, और अगर अगर आप लोग ये करो तो इसका वीडियो जरूर उठाना, और वीडियो करके पोस्ट करना फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। अगर फेसबुक पे अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो मुझे टैग करना, शिवाशीष नंदा, राइट। जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया फेसबुक में प्लीज फॉलो कीजिए,
मेरे कई सारे ट्रेनिंग वीडियोस, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस मैं बीच-बीच में देता रहता हूँ। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। हम आपस में बात भी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो आप मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा। थर्मोकोल का प्लेट लीजिए, थोड़ा-सा गर्म पानी करके डालना और ऊपर से 2 बूंद पंच तुलसी ड्रॉप डाल के देखना, क्या होता है। आप देखेंगे थर्मोकोल की पूरी जो प्लेट है ना, उसमें छेद हो जाएगा, वो गल जाएगा और वहां से पानी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि पंच तुलसी ड्रॉप वो थर्मोकोल के चेन्स को तोड़ने में मदद करता है। जैसे हमारे बॉडी के फैट्स होते हैं ना, बॉडी के फैट्स को गलाने में और उसको तोड़ने में मदद करता है, जिसकी वजह से हम लोगों की ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। हमारा फैट्स गलता है। ये डेमो आप किसी को दिखा भी सकते हैं, उदाहरण देने के लिए, कि कैसे काम करता है पंच तुलसी ड्रॉप। तो अगर आज आप डेमो कर रहे हैं तो मुझे टैग करना मत भूलना। एक शानदार डेमो है जो आप लोगों को बता सकते हैं। तुलसी रस आपके ब्लड प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए गिलोय तुलसी रस एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ और फंक्शन को बोलिए। अच्छा, दिलीप जी बोल रहे हैं फिर से बताइए। एक थर्मोकोल का प्लेट लेना, उसमें थोड़ा-सा गर्म पानी डालना और गर्म पानी के ऊपर 2-3 बूंद तुलसी डालना और फिर देखना इफेक्ट क्या है। ठीक है? ये वैसे ही काम करता है जैसे फैट्स को गलाने में तुलसी काम करता है। ओके। तो ब्लड को प्यूरिफाई करना, लिवर के फंक्शन को तेज करना, गिलोय कई सारे मायनों में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। स्पेसिफिकली बोलूं तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिन लोगों को है, उन लोगों को तुलसी ओके उन लोगों को तुलसी अच्छा, जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि फेसबुक आईडी नहीं आ रहा है, मैं एक बार आपको चैट बॉक्स पे लिख के दे दे रहा हूं, आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं। ठीक है? फेसबुक पे सुभाशीष नंदा, SIBASISHNANDA, राइट। आप हमारी कंपनी के ऑफिशियल पेज को भी फॉलो करना, डियर लाइफ एम्पावर इंडिया ऑफिशियल, राइट। उस ऑफिशियल पेज को भी फॉलो कीजिए सबके सब, यूट्यूब में और फेसबुक में। आपको बहुत सारे अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे कंपनी का। सो गिलोय तुलसी रस जिन लोगों को स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, उन लोगों के लिए उनको देना चाहिए। तुलसी, गिलोय और नोनी, जो भी सिगरेट, तंबाकू, दारू ये सब पी रहे हैं, जिनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, उनको ये मस्ट देना चाहिए। ये प्रोडक्ट्स, त्रिफला रस, डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम, जिनको भी पेट रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको उनको त्रिफला रस देना है। त्रिफला 3 फलों का मिश्रण है, इसलिए इसको त्रिफला बोलते हैं। हरड़ा, बहड़ा और आंवला। और ये तीनों चीजें पेट की रिलेटेड समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है। एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, बदहजमी, कॉन्स्टिपेशन, ये सभी चीजों में त्रिफला का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से शानदार रिजल्ट्स मिलते हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, स्किन हेल्थ को बेटर करता है क्योंकि आंवला है, और इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथन करता है। तो कई सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सभी चीजों में त्रिफला रस बहुत बढ़िया काम करता है और उनको देना चाहिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स, जो आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में बहुत बढ़िया काम करेंगे। कभी भी किसी को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है तो आप इन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर सकते हैं किसी को भी। ये हमारे कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है और उसके साथ फेसबुक डियर लाइफ एम्पावर इंडिया ऑफिशियल, आप ये टाइप करके फेसबुक का पेज आ जाएगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। आपको कंपनी का हर एक लेटेस्ट अपडेट और इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब में भी सेम नाम से डियर लाइफ एम्पावर इंडिया ऑफिशियल आप फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक्स करना जरूर मतलब भूलिएगा मत और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों के साथ। कई सारे सुपर वीडियोस कंपनी की तरफ से अपलोड किया गया है जो आपको कई मायनों में हेल्प कर सकता है प्रमोशंस करने में, कंपनी के बारे में बताने के लिए, कैसे साइन अप करना है, केवाईसी प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ अपलोडेड है कंपनी के वेबसाइट मतलब यूट्यूब चैनल पे। जस्ट सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अभी एक क्वेश्चन अर्चना जी ने पूछा है कि क्या हम तुलसी को नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं? डेफिनेटली हम नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं। अगर फैट्स घटाना है तो आप उसको गुनगुने मतलब थोड़े से गर्म पानी के साथ आप उसको ले सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया आज के ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। आप सबको ही बहुत चाव और रुचि के साथ आप लोग ये ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करते हैं एंड मैं होप करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद भी आता है, आप सीख सकते हैं इन सब चीजों से, सीख रहे हैं। बस यही विनती रहेगी कि सीखी हुई बातों को अपने तक सीमित मत रखिएगा, दूसरे लोगों को इसके बारे में जरूर बताइएगा, बिकॉज जितना ज्यादा हम शेयर करेंगे उतनी ही ज्यादा जिंदगी को हम इम्पैक्ट कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, बेहतर की तरफ लेके जा पाएंगे और कल का दिन एक सुनहरा भविष्य हम सबके लिए बना पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। सो लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है। लोगों को बताइए, ये शानदार प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी दीजिए, लोग ऑटोमेटिकली लेना शुरू करेंगे, दूसरे लोगों को भी बताना शुरू करेंगे। रिटेल इनकम के बारे में बताना शुरू कीजिए लोगों को। और जो मिनी फ्रेंचाइजी मैंने आपको कहा, ये ऑफर को अवेल करना मत भूलना माय डियर फ्रेंड्स। आप सबको ही अपने माता पिता के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ जो भी काम कर रहे हैं, आप लोग पार्ट टाइम फुल टाइम जो भी कर रहे हैं, आप सबको ही अपने घर के साथ ये ऑफर के बारे में शेयर कीजिए। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, ओनली 15,000 बीवी, मतलब 30,000 का इन्वेस्टमेंट में आप अपना खुद का एक आयुर्वेदिक स्टोर शुरू कर सकते हैं डियर लाइफ से। अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना खुद का एक दुकान को शुरू कर सकते हैं, अपने एरियाज में कस्टमर बेस बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बना सकते हैं, इजी अवेलेबिलिटी और प्रोडक्ट सर्विस दे सकते हैं, 7% कंपनी का बेनिफिट पा सकते हैं और एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। जितने नए लोग हैं, ये बहुत आसानी से इस मिनी फ्रेंचाइजी ऑफर का अवेल कर सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे इस ऑफर को अवेल करने के लिए, कितने लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि जी हाँ, हम भी मिनी फ्रेंचाइजी को अपने घर पे लेके शुरू करेंगे। प्लीज एक बार चैट बॉक्स पे यस लिख के दीजिए। ओनली 15,000 बीबी का ये ऑफर आप लोगों के लिए जून जुलाई अगस्त का है। माधव जी, अनुज जी, खुशी मैडम, अमरीश जी, खुशी तवार, रोजालिन मैडम, शोभा दुंदुबी मैडम, ओके, कई सारे लोग हैं जो लोग इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, मौका मत छोड़िए, आज ही अपने फैमिली के साथ डिस्कस करके ये छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ अपने मिनी फ्रेंचाइजी को शुरू कीजिए। अगर आप हर क्लोजिंग में ओनली 18,000 बीवी का भी अगर आप अपने मिनी फ्रेंचाइजी से बिजनेस करोगे ना, विद टीम बिल्डिंग बोनस, तब भी कम से कम 4,000-5,000 रुपए आपके हाथ में होगा। एक पार्ट टाइम जॉब करता हुआ इंसान भी मिनी फ्रेंचाइजी लेके अपना इनकम में 5 से 10,000 रुपए की बढ़ोतरी कर सकता है। टीम को फॉर्म करते हुए, टीम को सर्विस देते हुए वो अपने इनकम को बढ़ा सकता है। तो सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए कि वो लोग अपना खुद का मिनी फ्रेंचाइजी शुरू कर सकते हैं डियर लाइफ से। लाइफ टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोशन कीजिए इस ऑफर के बारे में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरे लोगों को खुशी बांटते रहिए, मुस्कुराहट बांटते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। डियर लाइफ, हमारी लाइफ, आपका दिन बहुत 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 शुभ हो, बहुत बेहतरीन हो, मस्त हो, बहुत बढ़िया हो, शानदार हो। थैंक यू। और याद रखना, आज क्लोजिंग है, आज का डेट क्लोजिंग है, आज क्लोजिंग होने वाला है। तो अपने अपने बिजनेस को, अपने अपने लोगों को पूरा एफर्ट्स डालिए, एक बहुत बेहतरीन क्लोजिंग कीजिए और इस क्लोजिंग के साथ एक बहुत अच्छा इनकम भी कीजिए। मैं जब भी देखता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं कई सारे लोगों को देखता हूं टीम से एक साथ बैठते हैं, कई सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ बैठते हैं, मम्मी पापा भाई बहन लोगों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हम जाने अनजाने में न जाने कितने लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, कितने सारे लोगों की जिंदगी को हम चेंज करने में कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। शायद कोई हमारा कस्टमर नहीं होगा, शायद कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, लेकिन हमारे ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करते हुए वो बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी ले लेता है जो कभी यूजुअली डॉक्टर्स या कोई दूसरे लोग नहीं बताते हैं। और ये छोटी छोटी जानकारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जो आप लोग दूसरे लोगों को इन्वाइट करते हैं इन ट्रेनिंग सेशंस में, जो दूसरे लोगों को आप प्रेरित करते हैं। सबसे बड़े हीरो तो आप लोग हैं, जो लोग दूसरे लोगों के जिंदगी को चेंज करने का डिसीजंस आप लेते हैं। तो मैं सोचता हूं कि हीरोज वो नहीं होते जो जिंदगियां बचाते हैं, बल्कि हीरोज वो भी होते हैं जो एक डिसीजन लेते हैं कि मैं दूसरे लोगों की जिंदगी को बेहतर करने में योगदान दूंगा। और मैं आप सबको तहे दिल से, पूरे डियर लाइफ परिवार से, डियर लाइफ के मैनेजमेंट से, हर वो एक इंसान जिसकी जिंदगी बेहतर हुई है हमारे डियर लाइफ के प्रोडक्ट से, डियर लाइफ के कंपनी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी से, मैं आप सबको हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, सर झुका के। और मैं आप लोगों को मतलब बहुत 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 दिल से मैं आपको कहता हूं धन्यवाद। आपने बहुत सारे लोग की जिंदगी को बेहतर बनाया है। जो लोग आपको हाथ जोड़ के थैंक यू नहीं बोल पाए,
मैं उन सबके तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।